ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 74वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा आनिक चल रहा है। मूल बात प्रमेयों की परीक्षा की और प्रमेयों में भी बुद्धि या ज्ञान की परीक्षा, और उसी प्रसंग से बुद्धि नाम से जो अंतःकरण जाना जाता है वो भी परीक्षित किया जा रहा था। और इस प्रसंग में क्षणिकवाद का विषय भी साथ में विचार के लिए ले लिया है। हमने 15वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पिछले पाठ में पूर्व पक्षी ने जैसे किसी भी वस्तु का अपचय और उपचय होता है, हर वस्तु में होता है, जैसे शरीर में होता है वैसे हर वस्तु में अपचय और उपचय होता है, ऐसा बताया था। और सिद्धांति ने इसका खंडन किया कि हर वस्तु में नहीं होता है। जिस वस्तु में हमको दिखता है जैसे शरीर आदि में, तो उनका तो स्वीकार करेंगे, और जैसे स्फटिक आदि है उनके अंदर अपचय और उपचय स्वीकार नहीं किया था। और उसमें बताया था कि प्रत्यक्ष भी नहीं और अनुमान भी नहीं उसके विषय में। तो अनुमान तो जैसे लग रहा है कि जैसे किसी वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता हो तो उसका अपचय उपचय तो स्वीकार किया जाता है अनुमान से कि अपचय उपचय होता है। उस अर्थ में तो स्वीकार किया जाएगा। वो तो स्फटिक आदि सभी जितने भी द्रव्य हैं इनको ये अनित्य मानते, उत्पत्ति और नाश देखे जाने से। और उत्पत्ति और नाश है तो बीच में भी उसका परिवर्तन भले ही मंद गति से हो लेकिन स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह का उपचय अपचय से उत्पाद और व्यय, क्षण क्षण में उत्पत्ति और नाश, ये पूर्व पक्षी कह रहा था, ये स्फटिक में नहीं देखे जाते। पूर्व पक्षी ऐसा कहना, उसका कहना है, उसका मूल सिद्धांत क्या है? क्षणिकवाद, कि हर वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, क्षण क्षण में यह होता रहता है। इसी दृष्टि से देखना है उसको, उसका खंडन किया। बाकी वस्तु में कालांतर में कुछ परिवर्तन आता है, दीर्घ काल बाद में हमें उसमें अंतर दिखाई देता है, ये तो स्वीकार्य है ही। जिस रूप में पूर्व पक्षी क्षणिकवादी रख रहा है उस रूप में वो स्वीकार्य नहीं है। केवल यहाँ पर उत्पत्ति और नाश का निषेध किया जा रहा है, अपचय उपचय स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं। उत्पत्ति और नाश का निषेध कहाँ किया? मतलब हर क्षण उत्पत्ति, क्षण क्षण में। हाँ, ये विशेषण लगाओ। उत्पत्ति और नाश का निषेध ऐसा कहोगे तो फिर वो सिद्धांति ऐसा थोड़ा मानता है कि इसकी उत्पत्ति ही नहीं होती है, नाश ही नहीं होता है। क्षण क्षण में, पूर्व पक्षी के तरह से क्षण क्षण में उत्पत्ति और नाश ये नहीं होता है। और उपचय अपचय भी जिस तरह से शरीर में होता है, तेजी से एक कोशिका नष्ट होती है, दूसरी बनती है, विभक्त होकर, ऐसे ऐसे जो प्रक्रिया होती है, ऐसा वहां पर नहीं होता है। हालांकि तो शरीर में भी वैसा नहीं होता जैसा पूर्व पक्षी मानता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, पर फिर भी वो मोटे तौर पे जैसा भी कह रहा है तो वैसा तो वहां भी नहीं देखा जाता है। क्योंकि मूल बात ये थी कि पूर्व पक्षी ने इसको एक माना था, स्फटिक एक होते हुए भी आश्रय के भेद से उसमें स्वरूप भेद देखा जाता है। ऐसे ही वृत्तियों में भी आश्रय यानी विषय आलम्बन के भेद से उसमें भेद देखा जाता है, वास्तव में तो वो एक ही है। ऐसा जो पूर्व पक्षी का कथन था उसमें उसने स्फटिक को एक ही, एक मतलब स्थिर मान लिया था। उसका पूर्व पक्षी ने खंडन किया कि ये वैसी स्थिर नहीं है, तो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है, बस उसको लेकर के फिर चर्चा चली।
तो इसमें सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी ने शरीर का उदाहरण दिया है, इस तरह से स्फटिक में भी होगा। पूर्व पक्षी को पहले पूछा था सिद्धांति ने कि इसमें कारण क्या है, कौन सा कारण है, क्यों ऐसा होता है। बोले बिना कारण के भी देखा जाता है। जैसे उसने दूध और दही का बता दिया कि वहां पर परिवर्तन तो देखा जा रहा है लेकिन कारण का पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही स्फटिक में भी, तो इसमें सिद्धांति ने ये कहा कि दूध और दही में तो परिवर्तन मिल रहा है, इसलिए हम कारण के न मिलने पर भी कारण का अनुमान कर लेते हैं। कार्य से कारण का अनुमान, ये परिवर्तन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, ये अनुमान हम कर लेते हैं। लेकिन परिवर्तन तो दिखना चाहिए, और दोनों तरह से होता है। जहां परिवर्तन दिखाई भी नहीं देता, तो स्फटिक आदि में भी कारण है उत्पाद और व्यय का, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाह रहा था। सिद्धांति ने कहा कि यहां नहीं घटेगा, न वो परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है स्फटिक में, वो तो स्थिर है, इसलिए कारण कल्पित करना, अनुमान करना ये ठीक नहीं है। तो इस प्रसंग में 15वें सूत्र में पूर्व पक्षी के द्वारा उसकी जिस तरह से व्याख्या की गई, उससे भिन्न व्याख्या पूर्व पक्षी के मत वाले, परिवर्तन को बताने वाले, उत्पाद और व्यय को ना करके वो केवल परिवर्तन को कह रहे हैं। जो इन्होंने कहा था न पयस परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्। तो यहां पर इस सूत्र की दो तरह से व्याख्या होती है कि दूध में परिणाम होने से यानी बदलाव होने से, ये एक पक्ष हुआ जैसा कि भाष्यकार ने लिखा है, और गुणांतर प्रादुर्भाव, परिणाम और गुणांतर प्रादुर्भाव, इसमें द्वंद्व समास मान करके कथन किया गया। परिणाम एक कारण हो गया, एक पक्ष वालों का मत हो गया कि जो दूध से दही बना इसमें परिणमन हुआ है, परिणमन हुआ है। और दूसरे ने कहा कि गुणांतर प्रादुर्भाव हो गया, नए गुणों की उत्पत्ति, भिन्न गुणों की उत्पत्ति हो गई। तो इसके विषय में तो कहा कि ये तो एक ही बात है, आप परिणाम कहो चाहे गुणांतर प्रादुर्भाव हो। और दूसरे ढंग से इस सूत्र की व्याख्या करते हैं कि दूध के पयसः परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात, या परिणाम में तृतीय एक वचन मानते हैं, परिणामेन गुणांतर प्रादुर्भावात, परिणमन होने से गुणांतर प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि गुणांतर प्रादुर्भाव तभी होगा जब अंदर परिवर्तन होगा, भिन्न भिन्न गुणों का आना। जैसे योग दर्शन में भिन्न भिन्न परिवर्तन जो बताए गए, परिणाम बताए गए, उसके अंदर धर्मों का जो परिणाम देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है, वो धर्मी के बदलने से देखा जाता है। धर्मी विक्रिया एवं धर्म द्वारा प्रपंचते। धर्मों में जो, गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है वो धर्मी में भी परिवर्तन हो रहा है। और पर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम, ये वहां पर तीन विस्तृत व्याख्या की गई है व्यास भाष्य में। उस संदर्भ को भी यहां पर देख सकते हैं। अगर किसी में धर्म का परिवर्तन हुआ है तो धर्मी में भी परिवर्तन हुआ होगा, ये वहां का सिद्धांत है। यहां प्रस्तुति किस तरह एक है कि परिणाम हुआ, बदलाव आ गया, तो द्रव्य में बदलाव आ गया। एक है कि उसके गुणों में बदलाव आ गया, धर्मी वही है, धर्म में बदलाव आ गया केवल। जैसे कि मिट्टी थी और मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो उसमें धर्म बदल गए, धर्मी मिट्टी वैसी की वैसी है, धर्मी वैसा का वैसा है, एक दृष्टि। दूसरा है कि धर्मी को का भी व्यूहन बदला गया, धर्मी यानी मिट्टी को भी अलग तरीके से कर दिया गया तो वो घड़ा बना है। यदि मिट्टी का व्यूहन यानी धर्मी का व्यूहन न बदला जाता तो धर्म भी नहीं बदलता। दो दृष्टि से ये सारी की बातें होती हैं। तो इसने, इसका क्या कहना है, ये जो 15वां सूत्र है इसमें, कि यहां पर पहले वाले द्रव्य का नाश नहीं हुआ और नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ। दूध से जब दही बना तो किसी द्रव्य का नाश नहीं हुआ, न ही कोई द्रव्य उत्पन्न हुआ, नया द्रव्य कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। बस उनमें जो द्रव्य था यानी उपादान कारण था उसमें परिणामन हो गया, परिणाम हो गया है, अथवा उसमें गुणों का परिवर्तन हो गया है। ये एक दृष्टि है। अगर हम उसको
आधुनिक दृष्टि से भी विचार करें तो दूध जिस समय हमने जामन डाल दिया और उसको रख दिया, वो ढका हुआ है, उसमें न तो कोई नई चीज और डाली जा रही है और न उसमें से कुछ निकाली जा रही है, वो बस वैसा ही है। जो उस अंदर परमाणु थे वो के वही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जितने जो परमाणु थे वो वैसे के वैसे ही हैं। अर्थात जो धर्मी था, मूल जो द्रव्य था, वो वैसा का वैसा ही है। तो फिर बदलाव क्या हुआ? उसमें परिणाम आ गया, बदलाव आ गया, धर्म बदल गए। हाँ, उन धर्मियों में, अणुओं में आपस में जो क्रियाएं हुई हैं, रासायनिक क्रिया हो गई, उनके बंधन अलग अलग बन गए, वो जो बदलाव हुआ है वो तो हुआ, लेकिन उसको हम परिणमन कहेंगे। केवल बदलाव हो गया, लेकिन परमाणु नहीं भिन्न हुए, परमाणु तो वो के वही हैं, केवल उसमें अंदर परिवर्तन हो गया है, रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ऐसा कहेंगे। अथवा यूं कहेंगे कि उसके जो गुण हैं वो बदल गए बस। अब वो गुण भी जो बदले हैं, धर्म भी बदले हैं, वो गुणी के बदलने से बदले, परिणमन से बदले हैं। तो ना तो उसमें किसी का नाश हुआ। दूध से जो दही बना, क्या उसमें किसी परमाणु का नाश हुआ? मूल द्रव्य का किसी का नाश हुआ? नहीं हुआ। क्या किसी मूल द्रव्य की नई उत्पत्ति हो गई, नया परमाणु बन गया? नहीं बना। मूल में जाकर के देखेंगे तो वो ज्यों के त्यों है। और मूल में चले जाओ सत्वर स्तंभ में, तो वो देख लो कि वहां जो सत्वर स्तंभ थे पहले दूध में, वो के वही तो वहां है, कोई उसमें अंतर थोड़ा ना आया। मूल उपादान का चीज में कोई अंतर नहीं आया। तो इस दृष्टि से क्या है कि वहां किसी का नाश नहीं हुआ और न ही किसी की उत्पत्ति हुई, केवल परिणमन हुआ है, केवल गुणांतर हुआ है, गुणांतर प्रादुर्भाव हुआ है। न तो कोई नष्ट हुआ, ना कोई उत्पन्न हुआ। इस दृष्टि से इस संसार को देख सकते हैं ना। ये संसार बना, सब कुछ चीजें बनी, इतनी, हम एक दृष्टि से कहते हैं कि नई नई चीजें बनी, दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं है। कोई भी नई चीज न तो बनती है ना नष्ट, न कोई जो है वो नष्ट होती है। द्रव्य जो है, मैटर है, वो बस हमेशा वैसा ही रहता है। बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मूलतः कुछ भी नष्ट नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टि से कहेंगे कि, तो कहेंगे, तो कहना होगा कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि पिछला नष्ट हो गया, नया उत्पन्न हो गया, ये कथन ही नहीं बनेगा। वो सब चीजें तो जो की त्यों है, जो भाव था वो जो का त्यों है, केवल गुणों में और धर्मों में परिवर्तन हो रहा है, इतना ही मानेंगे। और दूसरा पक्ष क्या है कि नहीं, पिछली चीज नष्ट हो गई है, दूसरी चीज आई है। दूध नष्ट हो गया है और अब दही आया है। तो सत्कारवाद, असत्कार्यवाद, इस दृष्टि से ये दो व्याख्याएं उसमें हो जाती हैं, पीछे वो ही छुपा हुआ है। तो जब ये कहा 15वें सूत्र में कि इसमें तो दूध का परिणाम हुआ है, गुणांतर का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसका निषेध आगे 16वें सूत्र में किया जा रहा है, ये सिद्धांत पक्ष से। अत्र तो प्रतिषेध व्यूहांतरात द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम अल्प विराम पूर्व द्रव्य निवृत्ते अनुमानम। व्यूहांतर होने से, व्यूहन के भिन्न होने से द्रव्यांतर की उत्पत्ति देखी जाती है। द्रव्यांतर की उत्पत्ति, सोना है हमारे पास में, उस सोने से कुंडल बना दिया, उसी सोने को पिघला करके कुंडल वाले को अंगूठी बना दी, कुछ और बना दिया, आभूषण बदल के बना दिया। तो यहां पर हम ये कहते हैं ना कि अब ये कड़ा उत्पन्न हो गया, ये हार उत्पन्न हो गया, बन गया, ये अंगूठी बन गई। हम द्रव्य की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं ना, भिन्न भिन्न उत्पन्न हुए। उससे पहले वो नहीं थे, बोले अंगूठी तो नहीं बनी है, हार तो नहीं बना है। ये जो हम कथन करते हैं कि बन गया, नहीं बना, ये नष्ट हो गया, ये किस आधार पे होता है? द्रव्य व्यूहांतर के कारण से। व्यूहांतराद द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम। जब जब हम द्रव्यांतर की उत्पत्ति देखते हैं, वो व्यूहांतर से होती है। तो उत्पत्ति तो कही जाएगी, लेकिन वो व्यूहांतर है। तो दूसरे शब्दों में ये मूल परमाणु और मूल चीजों को तो मान ही रहे, वो नष्ट नहीं हो रहे, व्यूहांतर हो गया केवल। व्यूहन का मतलब
जो अणु परमाणु हैं उनकी व्यवस्था का क्रम, स्थिति का क्रम बदल गया। जैसे सेना आदि में व्यूहन होता है, चक्रव्यूह आदि, उसमें व्यवस्था केवल होती है। तो मिट्टी पिंड के रूप में थी, अब घड़े दीपक के रूप में आ गई, तो केवल व्यूहन बदला है उसका, अलग अलग रूप में उसको ले लिया है। तो उसमें कह रहे हैं कि द्रव्यांतर की उत्पत्ति तो देखी जाती है, कब? व्यूहांतर के होने से, व्यूहन के बदलने से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। तो पिछले सूत्र में यह कहा जा रहा था कि न तो कोई द्रव्य नष्ट हुआ है, न नया उत्पन्न हुआ है, केवल परिणाम हुआ है, द्रव्यांतर गुणांतर की उत्पत्ति हुई है। ये कहते नहीं, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है, व्यूह के बदलने से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। तो व्यूहांतरा द्रव्यांतर उत्पत्ति दर्शनम। और इससे क्या पता लगता है? पूर्व द्रव्य निवृत्ते है अनुमानम। इससे ये पता लगता है, अनुमान हो जाता है कि पूर्व द्रव्य की निवृत्ति हो गई, वो छट गया है, नष्ट हो गया। तो जब दूध से दही बना तो व्यूहांतर के होने से, व्यूह बदलने से द्रव्यांतर हो गया है ये, और द्रव्यांतर हो गया है तो इससे ये अनुमान हो गया कि जब दूसरा द्रव्य हो गया, यानी पहला द्रव्य नहीं रहा, अब वो समाप्त हो गया, उसकी निवृत्ति हो गई है। तो जब दही बना तो दूध नहीं रहा, अब दूध समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, ऐसा कथन होना चाहिए। भाष्य। सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात् द्रव्यांतरे दधनी उत्पन्ने गृह्यमाणे पूर्वम पयो द्रव्यम अवयवी विभागेभ्यो निवृत्तम इति अनुमीयते। कहना वही चाहते हैं जो सूत्र की बात थी कि पूर्व द्रव्य निवृत्त हो गया है, दूध नष्ट हो गया है। अंत में जो लिखा निवृत्तिम इति अनुमीयते, पूर्व पयो द्रव्य अवयव विभागेभ्यो निवृत्तम इति अनुमीयते। पूर्व पयो द्रव्यम, पहले वाला जो दूध द्रव्य था वो निवृत्त हो गया, नष्ट हो गया है। कैसे? अवयव विभागेभ्य, अपने अवयवों के विभाग से, उसके जो अवयव थे उनमें विखंडन हो गया, विभाग हो गया, अलग अलग हो गए, भिन्न तरह से आ गए, तो ये नष्ट हो गया है, ऐसा अनुमान किया जाता है। कैसे? उसको देखो, प्रारंभ से देखिए पंक्ति, सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात्, अवयवों का जो व्यूहन है उससे। और ये अवयवों का व्यूहन कैसा है? सम्मूर्छन लक्षण वाला है। अवयवों का व्यूहन, अवयवों का आपस में जोड़ना विशेष प्रकार से, ये किस प्रकार, इसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं सम्मूर्छन लक्षण। सम्मूर्छन कहते हैं आपस में मिल जाना, जुड़ जाना, वही उसका लक्षण है। किस रूप में? कार्य की दृष्टि से, किसी कार्य विशेष की दृष्टि से, जो जो वस्तु बनी है उसमें उससे कुछ कुछ विशेष कार्य होता है, उस कार्य विशेष को ध्यान में रखते हुए कार्यानुकूल जो उनका अवयवों का आपस में मिल जाना है, घुल मिल जाना है, विशेष प्रकार से जुड़ना है, उसी को अवयवों का व्यूहन कहते हैं। तो सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात्, अवयव व्यूहात् का ये विशेषण है सम्मूर्छन लक्षणात्। सम्मूर्छन है लक्षण जिसका, और सम्मूर्छन का मतलब आपस में मिलना जुलना ही होता है, घुलना मिलना होता है। तो सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात्, उस व्यूह से द्रव्यांतरे दधनी उत्पन्न, उससे द्रव्यांतर यानी दधी के उत्पन्न होने पर, जब दही उत्पन्न हो गया है, दधनी उत्पन्ने गृह्यमाणे, और दही हमारे को उत्पन्न हुआ हुआ गृहित हो रहा है, पता लग रहा है कि अब दही आ गया, उसके लक्षण हमारे को मिल रहे हैं कि नई चीज आ गई है, ये हमको गृह्यमाण हो गया। तो इससे पता लगता है कि पूर्वम पयो द्रव्यम, पहले वाला जो द्रव्य था दूध, वो अपने अवयवों के विभाग से निवृत्त हो गया है। इसमें जो पहले वाला है सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात्, पहले वाला जो व्यूहन था वो दूध वाला था, और उससे द्रव्यांतर दधी उत्पन्न हो गया है, वहां अलग तरह का व्यूहन उत्पन्न हो गया है, तो दूध के नष्ट होने का अनुमान हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा मृदवयवानां व्यूहांतरात् द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम, मृदवयवानां व्यूहांतरात्, मृत मिट्टी के जो अवयव हैं, उनके कण हैं, उनका व्यूहांतरात् भिन्न व्यूहन होने पर, द्रव्यांतरे भिन्न द्रव्य के बन जाने पर, कौन सा द्रव्य? द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम, भिन्न द्रव्य, स्थाली, पतीली, कोई भी पात्र
वो बन गया है, ऐसा हो जाने पर पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम, उससे पहले वाला जो द्रव्य था वो क्या, मृत पिंड था, मिट्टी जो थी लौंदे के रूप में, पिंड के रूप में थी। तो पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम मृद अवयव विभागेभ्यो निवर्तते थी, वो अब नहीं है, मिट्टी का पिंड अब नहीं है, नष्ट हो गया है। कैसे हुआ, मृद अवयव विभागेभ्य, मिट्टी के अवयवों का विभाग हो गया है। जिस रूप में पहले वो व्यूहन था पिंड के रूप में, वो अब नहीं रहा है, भिन्न रूप में अवयव आ गए हैं, व्यूहन भिन्न रूप में हो गया है, तो मृत पिंड नष्ट हो गया और अब घट आ गया है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही यहां पर भी दूध और दही में भी समझना चाहिए। आगे मृदवच्च मृदवत च अवयवान्वय पयो दत्नो हो, या पयो दत्नो के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। पयो दत्नो अवयवान्वय मृतवत च, दूध और दही के अवयवों का अन्वय, अन्वय मतलब अवयवों का आपस में मिलना, वही सम्मूर्छन, वही व्यूहन, वो कैसे होता है, मिट्टी के समान समझना चाहिए। मिट्टी के समान मतलब उदाहरण की साम्यता केवल इतनी सी है कि जैसे वहां व्यूहन भेद हो जाता है, ऐसे यहां पर भी व्यूहन का भेद हो गया है। जो उदाहरण उन्होंने पीछे बताया, मृत बच्च अवयवान्वय पयो दत्तो हो, अल्प विराम हो गया। अब अगली बात कहते हैं, न अशेष निरोधे निरन्वयो द्रव्यांतरोत्पादो घटते थी। जो न है पहले, न अशेष निरोधे, न को अंत में लेंगे, न घटते, कि संगत नहीं होता है, युक्त नहीं है। क्या, अशेष निरोधे, पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर, शेष मतलब थोड़ा जो बचा हुआ है कि सशेष भोजन करता है, सशेष भोजन करता है मतलब थोड़ा बचा करके भोजन करता है, कुछ छोड़ता है, थोड़ा छोड़ करके भोजन करता है। अच्छा लगता है ना थोड़ा छोड़ करके भोजन करना, कुछ को आदत होती है। ये किस बात का सूचक है, थोड़ा भोजन छोड़ा थाली में, तो ये किस बात का सूचक है? लोग सो छोड़ते हैं ना, तो इसे इस बात का सूचक है कि ये पेट भर के खा लिया है इसने, तभी तो छूट गया। अगर पेट खाली होता तो इसको खा ही लेता। तो जो हमारे को भोजन खिला रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए, संतोष के लिए, उनको बताने कि पूरा पेट भर के खा लिया है, तभी तो छूटा है। और हम अगर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते तो इसका मतलब क्या है कि अभी जगह खाली थी, तो फिर और लेके आएंगे। वो भूखा उठा है, अगर सारा खा लिया है इसका मतलब है भूखा उठा है। चलो मनुष्यों का तो आप में से कईयों को स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन गाय भैंस कुत्ते पे तो लागू होता है। वहां तो ऐसा कोई छल कपट नहीं है कि वो कुछ और कारण से छोड़ देते हो। कुत्ते बिल्ली को हमने दूध दिया, रोटी दी, चारा दिया गाय भैंस को, और वहां वो चारा बच गया, तो क्या हम ये निश्चित अनुमान नहीं करते हैं कि गायों का पेट भर रहा है? करते हैं ना? नहीं, देखो अपवाद छोड़ दो कि भाई चारा ही खराब है, दुर्गंधित है, इसलिए छोड़ दिया। चारा ठीक है, उसमें दोष नहीं है, और गाय की रुचि का है, वो सब है, खराब चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसने छोड़ दी। और छोटे बच्चे में भी लगा लो, छोटे बच्चे ने छोड़ दिया कुछ खाना, इसका क्या मतलब है? भर गया बस अब इसका पेट। दूसरा कारण नहीं लेना कि उसको कोई खेलने के लिए जाना है इसलिए बीच में छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं, अनुमान करते हैं ना। और उसने अगर सारा खा लिया, बोले जी हम गायों को भरपेट खिलाते हैं, जाके देखा तो खोर पूरी सफाचट, जीभ मार मार के सारी चीजें, एक भी तिनका नहीं बचा हुआ है। तो बोले नहीं, पूरा तो पेट नहीं भरा है, पेट तो तब भरा होता जब यहां छूटा हुआ होता है। संपन्नता का प्रतीक है। तो अशेष, अशेष शेष मतलब जो छूटा हुआ है थोड़ा,
और अशेष का मतलब है जिसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, ऐसा। तो अशेष निरोध है पूरे के नष्ट हो जाने पर। पिछली जो चीज थी वो तो पूरी नष्ट हो गई। दूध और दही में देख लीजिए, चाहे दूध पूरा नष्ट हो गया, अशेष निरोध है। सब कुछ जो दूध था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। और साथ में निरन्वय, और दूध से कोई चीज अन्वित होते हुए दही में नहीं आ रही है। दूध जो था ना वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया, और फिर उस पूरे के पूरे नष्ट होने पे दही बनाए नया। निरन्वय मतलब जो दूध में पानी था वो भी दही में नहीं आया है, दूध में जो मक्खन चिकनाई थी वो भी दही में नहीं आई है, दूध में जो प्रोटीन या कुछ और तत्व थे वो भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आया है, उसको कहते हैं निरन्वय। और अगर वो चीजें यूं की यूं आ रही हैं तो वो तो अन्वित हो रही हैं, वहां भी थी और यहां पर भी है। मिट्टी का पिंड था और उससे घड़ा बना, तो घड़ा बनने से पहले पिंड नष्ट हुआ। नष्ट हुआ मतलब पिंड के जो भी तत्व थे अंदर, मिट्टी के कण, वो सारे के सारे बिल्कुल नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद में फिर एक नया घड़ा द्रव्य बना। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। तो अशेष निरोध है पूरा नष्ट हो जाने पर। निरन्वय, जिसमें कोई अन्वित चीज आगे नहीं हो रही हो, द्रव्यांतर उत्पादो, ऐसा मानते हुए द्रव्य भिन्न द्रव्य का उत्पाद न घटते, घटित नहीं होता है, संगत नहीं होता है, यानी अन्वित तो होगी ही चीज। व्यूहन का बदलना ये ही उत्पत्ति और नाश है। व्यूहन बदला, पिछला नष्ट कहलाएगा, नई चीज उत्पन्न कहलाएगी, यही उत्पत्ति और नाश है। और निरन्वित उत्पत्ति और नाश मानने का यह मतलब नहीं है कि पिछला सारा समाप्त हो गया और फिर बिल्कुल नई चीज, मूलतः परमाणु वो सब के सब नए बने, ऐसा नहीं हो सकता। निरन्वय नहीं होता। जैसा कि क्षणिकवादी मानता है, पूर्व द्रव्य पूरा का पूरा नष्ट हो गया और उसने स्वसमान को उत्पन्न किया, तो ये पहला नष्ट हो गया और ये बिल्कुल नया उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो दूध और दही में जो बदलाव आ रहा है उसमें भी यद्यपि दूध नष्ट हुआ और दही उत्पन्न हुआ, यही सिद्धांती मानता है। लेकिन इसके आधार पर कोई आक्षेप करने लगे कि पिछला तो कुछ रहा नहीं, अगला उत्पन्न हो गया, बोले हम निरन्वय नहीं मानते, अन्वित तो मानते ही हैं, उसके घटक द्रव्य तो आगे अन्वित हो ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। आगे अभ्युज्याय च निष्कारणम विनाश, निष्कारणम क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च प्रतिषेध उच्यते। तो अभ्युपगम से ये स्वीकार करते हुए कि क्षीर का विनाश और दधि का उत्पाद है वो निष्कारण है, बिना कारण के है, ऐसा मानते हुए अब प्रतिषेध बोल रहे हैं। क्योंकि पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा मान भी लिया। तो जो पूर्व पक्षी इसको मानता है और फिर अब उसका यह निषेध कर रहे हैं। सिद्धांति का सूत्र है 17वां, क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे है, क्वचित उपलब्धे है अनेकांत। कहीं पर तो विनाश का कारण मिलता है और कहीं विनाश का कारण नहीं मिलता है, दोनों तरह से देखा जाता है। इसलिए आप पूर्व पक्षी जो एक पक्ष में लेके चल रहा था, बोले इसलिए एक पक्ष में नहीं मान सकते, विनाश का कारण मिलता भी है कहीं और कहीं नहीं भी मिलता है, तो दोनों ही तरफ हो सकता है। भाष्य देखिए, क्षीर दधिवत निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिक व्यक्ति नाम इति नायम एकांत इति। मूल बात वो स्फटिक की थी, वहां उत्पाद और विनाश हो रहा है, वो निष्कारण है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। किसकी तरह से? दूध और दही के समान। तो बोले क्षीर दधिवत निष्कारणो विनाशोत्पादो, दूध और दही के समान विनाश और उत्पाद है वो बिना कारण के होते हैं। किनके? स्फटिक व्यक्ति नाम, स्फटिक आदि जो व्यक्ति इकाई हैं उनके भी। तो बोले ऐसा जो उसका प्रतिपादन था पूर्व पक्षी का, तो क्या नायम एकांत, ये एक पक्ष एक सिद्धांत नहीं हो सकता, ये एक ही बात हो इसी तरह से घटे, ये नहीं हो सकता। अकस्मात हेतु अभावात, हेत्वभावात, हेतु का अभाव होने से। नात्र हेतुरस्ति अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीर दधिवत। इसमें कोई हेतु नहीं है कि स्फटिक में जो उत्पाद और विनाश है, विनाश और उत्पाद है, वो क्षीर दधि के समान निष्कारण है, इसमें कोई हेतु नहीं है, विशेष हेतु नहीं है कि उसके समान है, ऐसा कोई हेतु नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये मान करके अभ्युपगम से मान रहे हैं कि क्षीर दधि में उत्पत्ति और नाश निष्कारण है,
ये मानते हुए, अभ्युपगम से वास्तव में तो नहीं मान रहे, खंडन कर ही दिया है, लेकिन यदि माना भी जाए तो भी स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश निष्कारण है, ये तो कोई बिना हेतु के, कोई हेतु तो हो कि इसके समान ये है, तो क्या इसमें कोई हेतु नहीं है कि ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा कह रहे हैं न पुनर्, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि यथा विनाश कारणाभावात, न पुनर् यथा विनाश कारणाभावात कुंभस्य विनाश है। यथा विनाश कारण भावात, जैसे विनाश के कारण के होने से कुंभ का विनाश होता है, घड़े का विनाश होता है, ऐसे क्यों ना मान लिया जाए। घड़े की उत्पत्ति और विनाश का तो कारण पूर्व पक्षी भी मान रहा है, दूध दही का नहीं मान रहा है। तो बोले ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि घड़े के समान इसमें उत्पत्ति और विनाश होता है सकारण। न पुनर् यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश, उत्पत्ति कारण भावाच उत्पत्ति ही एवं स्फटिकादि व्यक्ति नाम। ये क्यों होता है कुंभ से विनाश? उत्पत्ति कारण भावाच, क्योंकि उत्पत्ति के कारण का भाव होने से उत्पत्ति ही, एवं स्फटिक आदि व्यक्ति नाम, स्फटिक आदि जो अन्य इकाइयां हैं उनका भी, और विनाशोत्पत्ति कारण भावात विनाशोत्पत्ति भाव, विनाश और उत्पत्ति के कारण के होने से। ये जो पीछे से फिर से देखिए, उत्पत्ति कारण भावाच उत्पत्ति, पीछे से और देखिए, न पुनर्यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश है, विनाश के कारण के होने से कुंभ का विनाश, और उत्पत्ति कारण भावाच उत्पत्ति, उत्पत्ति के कारण के होने से, विद्यमान होने से उसकी उत्पत्ति होती है, यानी दोनों के कारण होने से उत्पत्ति विनाश होता है। एवं स्फटिकादि व्यक्ति नाम, इसी प्रकार से स्फटिकादि जो इकाइयां उनके भी विनाशोत्पत्ति कारण भावात, विनाश और उत्पत्ति के कारण का भाव होने से विनाशोत्पत्ति भाव, विनाश और उत्पत्ति भी होती है। विनाश और उत्पत्ति का कारण होने से विनाश और उत्पत्ति होती है उनकी। ऐसा क्यों ना मान लिया जाए, घड़े के समान, क्षीर दधि के समान बिना कारण उत्पत्ति विनाश क्यों माना जाए, और घड़े के समान सकारण उत्पत्ति और विनाश क्यों ना माना जाए। इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है आपके। आगे और उसके खंडन में कह रहा है सिद्धांति, निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, जो आपने दृष्टांत दिया है क्षीर दधि का, वो बिना आधार के हैं। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, खोल रहे हैं इसको, गृह्यमाणयोर विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात् अयम आश्रयवान दृष्टांतः क्षीर विनाश कारणवत उपलब्धिवत दध्युत्पत्ति वच्च इति। ये कह रहे हैं कि स्फटिक आदि में जो के लिए आपने जो क्षीर दधि का दृष्टांत दिया, ये तब तो संगत हो सकता था जब दूध और दही के उत्पत्ति विनाश के समान स्फटिक में भी उत्पत्ति और विनाश दिखाई देता, तब हो सकता था। लेकिन अभी ये आधारहीन है, क्योंकि जैसे दूध और दही में उत्पत्ति विनाश देखा जाता है, ऐसा स्फटिक में उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाता। देखिए पंक्तियों को, ये थोड़ी लंबी अन्वित होते हुए पंक्तियां हैं। गृह्यमाणयोर विनाशोत्पादयो, गृहित होते हुए विनाश और उत्पाद के, ये सती सप्तमी है, होने पर, गृह्यमाण मतलब ज्ञात हो रहे हैं, विनाश और उत्पत्ति के ज्ञात होने पर स्फटिकादिशु, स्फटिकादि में, ये दाष्टांत है, दृष्टांत तो क्षीर दधि का था, ये दाष्टांत की चीजें हैं। स्फटिकादियों में स्याद अयम आश्रयवान दृष्टांतः, अयम दृष्टांतः आश्रयवान स्यात्, ये जो दृष्टांत आपने दिया क्षीर दधि का, ये आधार वाला हो जाता। कब? गृह्यमाणयोर विनाशोत्पादयो स्फटिकादिशु, स्फटिक आदि में यदि उत्पाद और विनाश गृहित होता तो ये दृष्टांत आधार वाला हो सकता था। अयम दृष्टांत, ये दृष्टांत आश्रयवान होता,
वो दृष्टांत क्या है उसको आगे बता रहे। क्षीर विनाश कारण उपलब्धिवत दध्युत्पत्तिवच्च इति, ये दृष्टांत है। क्षीर के विनाश कारण नहीं, क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत, क्षीर के विनाश के कारण की अनुपलब्धि के समान, कारण तो दिख नहीं रहा है ऐसा मान के ही बोल रहे हैं। और दध्युत्पत्ति वच्च, दधि की उत्पत्ति के समान, यानी दधि की उत्पत्ति के कारण के न होने से, वो कारण को का न होना यहां पर भी हम गृहीत करेंगे। ये जो कारण शब्द है ना वहां भी लगा है, क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दध्युत्पत्ति वच्च, दधि की उत्पत्ति के कारण की अनुपलब्धि, कारण अनुपलब्धि दोनों जगह लगेगा। क्षीर विनाश और दध्युत्पत्ति, इनके कारण की अनुपलब्धि के समान। ये जो आपने उदाहरण दिया था ये यहां तब संगत होता। आगे कहते हैं वच्चैति, यहां अल्प विराम ले लीजिए। तौ तो न गृह्य थे, लेकिन परंतु या किंतु यहां साथ में लगा लेंगे, किंतु तौ तो न गृह्य थे, ये दोनों तो गृहित नहीं हो रहे हैं। दोनों कौन? उत्पत्ति और विनाश। जो ऊपर कहा था ना, गृह्यमाणयो और विनाशोत्पादयो स्फटिकादिशु, स्फटिक आदि में उत्पत्ति और विनाश तो गृहित नहीं हो रहे, तौ तो न गृह्य थे, उसमें तो ये गृहित नहीं हो रहे। तस्मात निरधिष्ठानो अयम दृष्टांत, इसलिए आपका ये दृष्टांत निरधिष्ठान है, आधारहीन है। देखो दृष्टांत में क्या होता है, दृष्टांत में साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। अब प्रसंग ये था कि स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश का कारण है या नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि नहीं दिखाई देने, सिद्धांति ने कहा था कि इनके उत्पत्ति विनाश के कारण ही नहीं है, इसलिए इनमें उत्पाद और विनाश नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, उत्पत्ति और विनाश के कारण दिख नहीं रहे हैं, जैसे कि दूध दही में भी नहीं दिखते। तो अब यहां पर साध्य क्या हुआ पूर्व पक्षी का इस दृष्टांत में, स्फटिक के भी उत्पत्ति विनाश के कारण न दिखते हुए भी हैं, न दिखते हुए भी उत्पत्ति विनाश के कारण हैं, जैसे कि दूध दही में न दिखते हुए भी हैं। और दूध दही में उत्पत्ति विनाश के कारण है, इसका पता कैसे लगा था? उत्पत्ति और विनाश के देखने से। दूध का स्वरूप बदल के दही का स्वरूप आ गया, ये उत्पत्ति और विनाश के देखने से ये कारण का अनुमान किया गया था। तो इसमें साधन धर्म कौन सा था? उत्पत्ति और विनाश का दिखाई देना। और साध्य क्या था? उत्पत्ति और विनाश के कारण का होना, न दिखाई देते हुए भी होना। तो दृष्टांत में ये बात हो गई, दोनों हैं। अब दाष्टांत में स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश तो दिखाई देने चाहिए। जैसे दूध दही में उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है, इससे हम वहां अनुमान कर लेते हैं, ऐसे यहां पर भी करेंगे। तो स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश तो दिखने चाहिए, उसी का निषेध कर रहे हैं। तौ तो न गृह्य थे, लेकिन यहाँ उत्पत्ति और विनाश ही नहीं दिख रहे हैं स्फटिक में, इसलिए ये जो आपका दृष्टांत है वो निराधार है। आगे अभ्यनुज्याय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशो यो अत्र साधकः तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध। बोले स्फटिक के उत्पाद और विनाश को स्वीकार करके, अभ्यनुज्याय, यो अत्र साधकः, जो यहां पर साधक यानी दृष्टांत था, तस्य अभ्यनुज्ञानात्, उसके स्वीकार कर लेने पर तो अप्रतिषेध है, तो यहां पर प्रतिषेध नहीं होगा। अगर उसके समान आप दूसरी चीज को ले लो तो। अब पूर्व पक्षी ने स्फटिक में उत्पत्ति और विनाश को मान लिया था, सिद्ध नहीं था, मान लिया था, क्योंकि मूल बात तो यही थी। सिद्धांति कह रहा था इसमें उत्पाद और विनाश नहीं है स्फटिक में, वो स्थिर है दीर्घ काल तक, क्षण क्षण में उत्पत्ति विनाश नहीं है। उसने कहा था कि नहीं, इसके उत्पत्ति विनाश का कारण है, इसलिए इसमें उत्पत्ति विनाश होता है। कारण बताओ, तो कारण तो है नहीं। अब उसको सिद्ध करने के लिए भी उत्पत्ति विनाश का आधार बना के कर रहा है।
तो उस दृष्टि से अभ्यनुज्याय च स्फटिक से उत्पाद विनाशो, स्फटिक की उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करके जो यहां पर साधक है, साधक मतलब यहां हेतु नहीं ले रहे हैं, दृष्टांत पे संगत लगेगा, ये जो दृष्टांत है तस्य अभ्यनुज्ञानात, उस दृष्टांत को स्वीकार करने पर अप्रतिषेध है, यहां पर उसका खंडन नहीं होता है। कैसे नहीं, इसको थोड़ा समझना है, आगे देखेंगे। कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादौ स्फटिकादि नाम इति अभ्यनुज्ञेयो अयम दृष्टांत। ये दृष्टांत तो स्वीकार कर सकते हैं। कौन सा दृष्टांत? कुंभवत, कुंभ के समान, ये स्वीकार कर सकते हैं। क्या? न निष्कारणो विनाशोत्पादौ स्फटिकादि नाम, स्फटिक आदि के जो विनाश और उत्पाद हैं वो निष्कारण नहीं होते, ये स्वीकार करके इति अभिनिज्यो, ऐसा करने में हम कुंभवत इस दृष्टांत को तो स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, इसका प्रतिषेध न किए जाने के कारण से। आगे खोल रहे हैं, दधिवत्तो निष्कारणो विनाशोत्पादो इति, दही के समान तो निष्कारण विनाश और उत्पाद है। दूध दही में तो उसने क्या कहा था? उत्पाद और विनाश क्या है? निष्कारण है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से। पूर्व पक्षी ने निष्कारण कहा था उसको, और घट में जो उत्पाद और विनाश है वो तो सकारण है। तो इसलिए तो दधि क्षीर दधिवत्तो निष्कारणो विनाशोत्पादो इति शक्यो अयम प्रतिषेधुम, तो इसका तो निषेध किया जा सकता है, ये दृष्टांत तो गलत है। क्यों? इति शक्यो अयम प्रतिषेधुम, अयम मतलब ये दृष्टांत खंडित किया जा सकता है। क्यों ऐसा है? प्रतिषेधुम के बाद में अल्प विराम लीजिए, तो क्यों ऐसा है? कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शना, क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान है कि कारण से ही विनाश और उत्पत्ति के देखे जाने से, जब जब भी उत्पत्ति और विनाश होता है वो सकारण होता है। ये सामान्य तो दृष्ट देख रखा है दूसरी जगहों पे, तो यहां पर भी उत्पत्ति विनाश है क्षीर और दधि में, तो वो भी सकारण ही होगा, अकारण नहीं हो सकता है। क्षीर दधनोर विनाशोत्पत्ति पश्यता तत्कारणम अनुमेयम, क्षीर और दधि में विनाश की और उत्पत्ति को देखते हुए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रही है हमारे को, तत्कारणम अनुमेयम, उसके कारण का भी अनुमान कर लेना चाहिए कि कोई ना कोई कारण है। कौन सा कारण है ये हमें भले ही नहीं पता लग रहा हो, लेकिन कारण है इतना तो पता लग ही रहा है, कारण का तो पता लग रहा है। तत्कारणम अनुमेयम, क्यों ऐसा? कार्यलिंगम ही कारणम, कारण जो होता है वो कार्य के लिंग वाला होता है, यानी कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो अनुमान की प्रक्रिया में कारण से कार्य का अनुमान और कार्य से कारण का अनुमान, जिस पक्ष में हम कार्य से कारण का अनुमान करते हैं, तो कारण का तो अनुमान कर रहे हैं, कारण का तो जान रहे हैं, और उसके जानने का आधार क्या है? कार्य। तो कार्य ही उसका लिंग लक्षण सूचक बनेगा। कार्य को देख करके, जान करके कारण का अनुमान होता है, तो इसको कहेंगे कार्य लिंगम ही कारणम, कारण कार्य के लिंग वाला होता है, कार्य से कारण का पता लग जाता है। इति उपपन्नम अनित्या बुद्धि रीति, तो अब इसको अंत से फिर इन्होंने जोड़ दिया, इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि तो अनित्य ही है। ज्ञान जो है उसमें, तो ये इसको थोड़ा उससे देखिए कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्फटिक एक ही है, बदलाव नहीं हो रहा है, स्थिर है, दिख रहा है बदलाव लेकिन स्थिर है, तो उस पक्ष को यहां पर अंत में फिर से खंडित किया कि बुद्धि तो अनित्य है, मतलब बुद्धि अनेक है, वृत्ति और वृत्तिमान वाली जो बात थी कि बुद्धि वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, वृत्तिमान एक ही है। वृत्तिमान स्थायी है, नित्य है, इसलिए वृत्तियां भी नित्य होंगी, वो पक्ष इन्होंने खंडित किया था। वहां भी बस एक उपसंहार के रूप में यहाँ पर का उपपन्नम अनित्या बुद्धि रीति, बुद्धि तो अनित्य ही है। बुद्धि का मतलब यहाँ पर है ज्ञान। तो इति अष्टवी सूत्र क्षणभंग प्रकरणम, वैसे इसको प्रकारांतर से क्षणभंग प्रकरण है, नहीं तो पहले वाले से जोड़ के करेंगे, जैसा कि भाष्यकार ने अंत में किया है कि बुद्धि तो अनित्य है। अब और बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में और चर्चा चला रहे हैं। बोले इदम तो चिंत्यते कस्येयम बुद्धि, बोले अभी इस विषय में तो और चर्चा करेंगे कि बुद्धि है किसकी। इदम तो चिंत्यते कस्येयम बुद्धि ही, ये बुद्धि है किसकी। बुद्धि गुण हो गया, ज्ञान गुण हो गया, तो है किसका।
आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम गुण इति, ये आत्मा का गुण है, इंद्रिय का गुण है, मन का गुण है, या अर्थ का यानी वस्तुओं का गुण है। ये बात अभी भी चर्चा चलाएंगे। किसका गुण है? ये आत्मा का है, ज्ञानी होगा। तो इसीलिए वो आगे कह रहे हैं प्रसिद्धो भी खलु अयम अर्थः, ये अर्थ, ये विषय यद्यपि प्रसिद्ध है कि ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। ये खुद भी बता चुके हैं पहले, बोले प्रसिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी परीक्षा शेषम प्रवर्तयामी इति प्रक्रियते। परीक्षा शेषम प्रवर्तयामी इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले, जो और परीक्षा शेष बची है उसको मैं प्रवृत्त करना चाहता हूँ। कुछ और भी जो परीक्षाएं करनी है, इस विषय में चर्चा करनी है, उनको भी चलाना है, इसलिए इसको फिर से कर रहे हैं। सिद्ध तो है लेकिन कुछ और बुद्धि को खोलना है और पक्ष विपक्ष को करना है, इसलिए परीक्षा शेषम प्रवर्तयामी इति प्रक्रियते, इसलिए यह प्रकरण चलाया जा रहा है। तो बोले संशय क्यों पैदा हो रहा है? ये बुद्धि किसका है गुण? तो बोले सोयम बुद्धि सन्निकर्षोत्पत्ते है संशय। तो सोयम संशय, अयम का मतलब संशय है, बुद्धि सन्निकर्षोत्पत्ते, बुद्धि के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने के कारण से, सोयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते, बुद्धि के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने के कारण से संशय है। बुद्धि कब उत्पन्न होती है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, एक तो इंद्रिय और अर्थ है, लेकिन उसके साथ साथ इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष हुआ और मन के साथ में आत्मा का सन्निकर्ष हुआ। कुल कितने सन्निकर्ष हुआ है? 3 या 4? 3 हुए। आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, और इंद्रिय का विषय से। चाहे अंदर से बाहर ले लो, चाहे बाहर से अंदर ले लो, एक ही बात, बाहर से अंदर ले लो। तो 4 चीजें हैं, 3 सन्निकर्ष हैं इनमें। तो इन 4 के बीच में सन्निकर्ष हो रहा है, तब जाकर के ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो सन्निकर्ष तो सबका हो रहा है, इनमें से एक का भी सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो इनके सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये तो सामान्य लक्षण हो गया, सब में घट रहा है। तो सोयम बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ते संशय विशेष से अग्रहणात् इति। और संशय कब होता है? सामान्य का तो ग्रहण हो रहा है, विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा। बोले विशेष पता नहीं लग रहा है कि इन 4 में से किसका गुण है। सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है, लेकिन सन्निकर्ष तो इन 4 के बीच में हो रहा है, तो इनमें से किसी का भी तो गुण हो सकता है, क्या पता। क्यों, कैसे कह सकते हो कि ये अर्थ का विषय नहीं है, अर्थ का गुण नहीं है, वस्तु का गुण नहीं है ज्ञान? कैसे कह सकते हैं कि इंद्रिय का गुण नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि मन का गुण नहीं है? और कैसे कह सकते हैं कि आत्मा का ही गुण है ये? उसके लिए जो तर्क वितर्क हैं उनको पक्ष विपक्ष को आगे रखेंगे। तो तत्रायम विशेष है, इसमें यह विशेषता है। सामान्य रूप से तो सन्निकट सबका है और विशेष का अग्रहण हो रहा है, इसलिए संदेह है, लेकिन कहने देखो ये इसमें विशेषता है इनके 4 में से। तो पहले 2 चीजों को ले रहे हैं, इंद्रिय और अर्थ को। 18वां सूत्र, न इंद्रियार्थयो हो अल्प विराम तद विनाशेपी ज्ञानावस्थानात्। तो बोले न इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थ का गुण तो ज्ञान हो नहीं सकता है। ज्ञान गुण इंद्रिय और अर्थ का नहीं हो सकता है। क्यों? तद विनाशेपी, इन दोनों के नष्ट हो जाने पर भी, ज्ञानावस्थानात्, ज्ञान के अवस्थित होने से। ज्ञान एक गुण हो गया और वो जिस द्रव्य में रह रहा है, अगर वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो वो गुण भी तो नष्ट हो जाएगा। द्रव्य के, गुणी के नष्ट होने पर गुण भी नष्ट हो जाएगा। इस सिद्धांत को, अधिकरण सिद्धांत को मानते हुए ये बात कही जा रही है। बोले कि जब जिस विषय का हमें ज्ञान है, उस वस्तु, वो वस्तु नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी हमें उस विषय का ज्ञान है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का ज्ञान हमारे को अभी भी है। और जिस इंद्रिय से ज्ञान किया था, उस इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उस वस्तु का ज्ञान है। कैसे? मान लीजिए नेत्र नष्ट हो गए किसी के, लेकिन नेत्र नष्ट होने से पहले जो उसने देखा था, विभिन्न व्यक्तियों को, घर आदि को, उसका ज्ञान उसको है या नहीं? अंदर ज्ञान है। यदि ज्ञान इंद्रिय में ही रहता तो इंद्रिय के नष्ट होने पर उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। और यदि वस्तु में रहता तो वस्तु के नष्ट होने पर वस्तु का ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नष्ट तो नहीं होता है। इसका मतलब है कि ज्ञान इंद्रिय और अर्थ का गुण नहीं है। ठीक है, ये हेतु दिया इन्होंने।
तो न इंद्रियार्थयो तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात्। भाष्य देखिए, न इंद्रियाणाम अर्थानाम व गुणो ज्ञानम अल्प विराम। प्रतिज्ञा इनकी कि इंद्रियों का और अर्थों का गुण तो ज्ञान है नहीं। क्यों? हेतु दिया, तेषाम विनाशे ज्ञानस्य भावात्, उनका विनाश हो जाने पर भी ज्ञान के भाव देखे जाने से। भवती खलु इदम इंद्रिये अर्थे च विनष्टे ज्ञानम अत्राक्षमिति। इंद्रिय और अर्थ के नष्ट हो जाने पर भी ये ज्ञान तो रहता है कि मैंने देखा था, मैंने जाना था। मैं देख रहा हूं ये ज्ञान तो नहीं होगा। वस्तु नष्ट हो गई तो जैसे एक तो ये ज्ञान होता है कि मैं इसको देख रहा हूं, अब वैसे में वस्तु नष्ट हो गई तो अब थोड़ा ना ये ज्ञान होगा कि मैं इसको देख रहा हूं, वो वस्तु ही नष्ट हो गई। और वस्तु है और इंद्रिय नष्ट हो गई तब भी ये प्रत्यक्ष वाला ज्ञान नहीं होगा कि मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसको सुन रहा हूं। इंद्रिय के नष्ट होने पर ये ज्ञान भी नहीं होगा। लेकिन यहां किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? अत्राक्षम, मैंने देखा था, मैंने सुना था, स्मृति जन्य ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर। ज्ञान तो वो भी है। तो बोले भवती खलु इदम इंद्रिये अर्थे च विनष्टे ज्ञानम अत्राक्षम इति। मैंने देखा, ये जो ज्ञान अभी भी विद्यमान है, इसका अधिकरण कौन है? इंद्रिय और अर्थ तो हो नहीं सकते। न च ज्ञातरी विनष्टे ज्ञानम भवितुम अर्हति। एक सिद्धांत दे रहे हैं कि ज्ञाता के नष्ट होने पर तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं हो सकता। ये क्यों कह रहे हैं? यदि अर्थ यानी विषय वस्तु और इंद्रियां ही ज्ञाता होते, अगर ये इन्हीं में ज्ञान होता, यदि इन्हीं में ज्ञान होता तो ज्ञान इनमें होने से ज्ञाता भी कौन कहलाते? यही कहलाते। ज्ञान जिसमें रहता है वही ज्ञाता कहलाएगा, ज्ञान जिसका गुण है वही ज्ञाता कहलाएगा। तो बोले ज्ञाता के नष्ट होने पर तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञाता के नष्ट होने पर ज्ञान नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों ज्ञाता हैं, ये इनमें ज्ञान रहता है यानी ये ज्ञाता है, तो फिर तो ज्ञान नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज्ञान फिर भी हो रहा है। तो न च ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानम भवितुम अर्हति। आगे, अन्यत खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो तो अलग प्रकार का ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष के लिए कह रहे हैं। तद अन्यत खलु वै, वो तो अलग ज्ञान है। कौन सा? तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, जो कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान है वो तो अलग प्रकार का है, जो कि यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। इंद्रिय और अर्थ के विनाश हो जाने पर जो नहीं होता वो ज्ञान तो अलग बात है, हम उसकी नहीं कह रहे हैं आप। क्योंकि अगर कोई कहे कि ज्ञान इंद्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर भी ज्ञान रहता है, बोले कहां रहता है? वस्तु नष्ट हो गई तो वस्तु का ज्ञान कहां रहेगा? हो ही नहीं रहा है ज्ञान। इंद्रिय नष्ट हो गई तो ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कह सकता है? तो बोले कि वो ज्ञान तो अलग है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अद्राक्षम पीछे का ज्ञान की बात कर रहे हैं। इदम अन्यत आत्ममन सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भाव। ये जो है ज्ञान, ये कौन? स्मृति ज्ञान, अत्राक्षम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। तस्य युक्तो भाव, उसका तो होना युक्त है, संगत है, वो हो सकता है, यानी ज्ञान तो फिर भी है अभी भी। स्मृति खलु इयम अत्राक्षम इति पूर्व दृष्ट विषया अल्प विराम। ये जो अत्राक्षम है ये पहले देखे हुए विषय की स्मृति है, मैंने देखा था, ये स्मृति है, स्मृति आ रही है उसको। और स्मृति कैसे आती है? आत्मा और मन के संयोग विषय से, सन्निकर्ष विषय से। स्मृति आत्मा और मन के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन न तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष है, न इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, केवल आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने से ही हो रहा है। न च विज्ञातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे है स्मरणम युक्तम। विज्ञाता के, जानने वाले के नष्ट होने पर पहले से उपलब्ध का स्मरण संगत नहीं है। पहले हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका स्मरण ज्ञाता के नष्ट होने पर नहीं हो पाएगा। हमने बहुत सारी चीजें याद कर रखी और हम मर गए, मोटे तौर पे ही है, तो हमारे को क्या स्मरण आएगा? हम ही चले गए तो क्या स्मरण है? अभी जीवित हैं तो दूसरा पूछ सकता है कि आप थोड़ा याद करो वो घटना कहां पर है, वो आपने सोना चांदी कहां दबा करके रख रखा है, थोड़ा याद करो। तो जीवित है तब तो बता सकता है वो, और मर गया उसके बाद तो क्या है? आप कोई पूछता है क्या उस मरे हुए से?
कि थोड़ा सा बता दो कहां पर रखा हुआ है। तो न च विद्यातरी नष्टे पूर्वोपलब्धे स्मरणम युक्तम अल्प विराम न च अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, क्योंकि दूसरे के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता है। जाता ही नष्ट हो गया तो अन्य कोई चीज जो बची हुई है वो उसको स्मरण नहीं कर सकती। आगे अब इसमें इन्होंने इंद्रिय और अर्थ की तो बात कर ली, लेकिन आत्मा और मन तो दो बचे हुए हैं, तो उसके विषय में आगे कहेंगे। तो न च मनसी जातरी अभ्युपगम्यमाने शक्यम इंद्रियार्थयोर जातृत्वम प्रतिपादयितुम। बोले अगर आप कहो भी कि न च, इसको बाद में लिखते हैं, मनसी जातरी अभ्युपगम्यमाने, मन के जाता स्वीकार कर लेने पर भी, कि मन ही जाता है, आप ऐसा कर भी लो तो, हालांकि ये विषय आगे चलेगा कि मन जाता है या नहीं है, आत्मा ही जाता है या मन जाता है, ये प्रसंग तो आगे चलाएंगे। अभी केवल सरलता इंद्रिय और अर्थ को हटाया प्रारंभ वालों को। तो बोले मन को ज्ञाता मान लेने पर भी, स्वीकार करने पर भी, अभ्युपगम से, सिद्धांति माने वास्तव में तो ये पूर्व पक्षी के द्वारा, पूर्व पक्षी अगर ऐसा मान भी ले तो भी न शक्यम इंद्रियार्थयोर जातृत्वम प्रतिपादयितुम, इंद्रिय और अर्थ का जातृत्व तो आप भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही उसने ये माना, जैसे ही अगर पूर्व पक्षी ये मान लेता है, आत्मा को भले ही नहीं माने, आत्मा को जाता भले ही नहीं माने, लेकिन मन को जाता मान लेता है, ज्ञान गुण वाला मान लेता है, तो इंद्रिय और अर्थ जाता है ये तो वो फिर भी स्वीकार नहीं कर सकता, एक ही होगा जाता तो खंडित। इतना तो बोले पूर्व पक्षी और मेरे में दोनों में भी समानता है। आगे जो मतभेद है उसकी तो आगे चर्चा चलेगी। तो अगला प्रश्न आएगा, अस्तु तरी मनोगुणो ज्ञानम, तो मन का गुण भी तो ज्ञान हो सकता है, आत्मा का ही क्यों। अब इस पे चर्चा आगे चलेगी। मुख्य तो संदेह यहां पर रहेगा, इंद्रिय अर्थ की तो इतनी बात नहीं होती, यही आता है कि भाई अंतर ज्ञान है, जैसे कि हम वहां पीछे भी देख रहे थे, तो उन्होंने आत्मा की सिद्धि में जो हेतु दिए थे, तो बोले ये तो मन पे भी घट सकते हैं, तो मन क्यों नहीं जाता हो सकता, उसके विषय में यहां पर आगे चर्चा चलेगी। तो अस्तु तरही मनो गुणो ज्ञानम, ज्ञान मन का गुण हो ऐसा मान लिया जाए, तो इस पे ये सिद्धांति कहता है युक्पज्जयानुपलब्धेश्च न मनसः, न मनसः, ये मन का गुण भी नहीं हो सकता ज्ञान। क्यों नहीं हो सकता? युगपत जय की अनुपलब्धि होने से, एक साथ अनेक ज्ञान के न होने से, यह हेतु दिया है यहां पर। और ये थोड़ा समझने की बात है कि ये हेतु कैसे घटेगा, ये किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक साथ अनेक ज्ञान का न होना, युगपत जय के अनुपलब्ध होने से ज्ञान गुण आत्मा का नहीं है, एक कैसे हेतु बनेगा? यदि एक समय में अनेक ज्ञान आत्मा, अनेक ज्ञान मन को होते, तब तो मन का गुण मान लिया जाता। इसका विपरीत करके देखो तो यही बनेगा। एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये मन का गुण नहीं हो सकता है। ज्ञान मन का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो रहे। अब इसको आपस में संबंध जोड़ना एक जटिल बात है कि इसको आखिर कैसे करें। तो यहां जो वात्सायन भाष्य लिखा है उसके आधार पर हम यहां पर चर्चा को करेंगे। ये भाष्यकार भी उसी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें उसी तरह से देखना है इसको। और ये जो चर्चा चल रही है, ये दो दृष्टियों से चर्चा चलेगी, एक योगियों की दृष्टि से और एक अयोगियों की दृष्टि से। क्योंकि योग दर्शन में आता है एक समय में अनेक ज्ञान होने लगते हैं, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं, भूत भविष्य वर्तमान का, तीनों कालों का एक ही क्षण में होने लगेगा। ये सब वहां विभूति प्रकरण में कुछ सिद्धियों के लिए प्रसंग में वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन सामान्यतः हमारे को नहीं होता है, सामान्यतः हमारे को नहीं होता है। तो दोनों दृष्टियों से यहां पर भाष्य में व्याख्या की गई है। देखिए, युगपत जयानुपलब्धि अंतःकरण से लिंगम अल्प विराम, एक साथ अनेक ज्ञान का न होना, ये किसका लिंग है, किसका लक्षण है? अंतःकरण का लक्षण है। युगपत जयानुपलब्धे है, इससे मन का पहले तो अंतःकरणत्व स्थापित कर रहे हैं, कर्णत्व स्थापित कर रहे हैं, और कर्णत्व स्थापित होते ही जो कर्ण है वो जाता नहीं हो सकता। कर्ण कैसे जाता होगा?
तो युगपतजेयानुपलब्धि अंतःकरणस्य लिंगम अल्प विराम तत्र युगपतजेयानुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतःकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम। एक साथ अनेक ज्ञान की अनुपलब्धि इस हेतु से जो जिसका अनुमान होता है, किसका? अंतःकरण का, न तस्य गुणो ज्ञानम, उसका गुण ज्ञान नहीं हो सकता। पीछे जो ये चर्चा चली थी कि मन को क्यों मानना चाहिए, तो मन का लक्षण भी तो अनुमान से यही था कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान का न होना यही मन का लिंग है, सूचक है कि मन है। यदि मन नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं, यही तो हेतु था वहां पर उनका। तो एक साथ अनेक ज्ञान के न होने से मन का पता लगता है, और वो इसलिए क्योंकि मन एक कारण वहां पर अवश्य चाहिए। और वहां एक हेतु और था कि जैसे बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए करण हैं चक्षुरादि, ऐसे ही अंदर की कुछ चीजें जानने के लिए जैसे सुख आदि है या स्मृति है, इनके होने के लिए भी करण की आवश्यकता है। उसको यहां पर भी ये बात को रखेंगे। तो तत्र युगपज्जेय अनुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतःकरण न तस्य गुणो ज्ञानम, ज्ञान उसका करण नहीं, उसका नहीं हो सकता। कस्य तरी, फिर किसका है? तो बोले जस्य, जानने वाले का, वशित्वात, वशी होने से, करण में और उसको करण को चलाने वाले में। तो जो चलाने वाला है वो तो वशी कहलाता है, उसने उसको वश में कर रखा है ना। हम चिमटे से काम ले रहे हैं तो चिमटा तो कहलाएगा वश्य और हम कहलाएंगे वशी, वश में करने वाले। जिसको वश में किया जाता है उसको कहेंगे वश्य, वश के योग्य, जिसको वश में रखा जा सकता है। और जो वश में करने वाला है उसको वशी कहते हैं। तो जस्य वशित्वात्, जो ज्ञाता होता है उसके वशी होने से, जानने वाला है वो वशी होगा, नियंत्रित करने वाला होगा। उसी को खोल रहे हैं, वशी ज्ञाता वश्यम करणम। ज्ञाता जो है वो वशी होता है, वश में करने वाला होता है, और जो करण होता है वो वश में होने वाला होता है, वश्य होता है। ठीक है। और इसको यूं भी कहें, आप इसको प्रवचन का विषय भी बनाते हैं कि जैसे जैसे हम ज्ञाता बनते जाते हैं, यानी ठीक ज्ञाता बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम वशी बन जा। हाँ, दूसरों को भी ले ना खूब, जो जितना जानता है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। तो जो जितना जानकार होता जाता है वो उतना ही दूसरों को वश में करता चला जाता है। ये तो लौकिक दृष्टि से हो गया। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ले लीजिए कि जितना हम अपने शरीर को जानते हैं उतना हम अपने शरीर को वश में कर लेते हैं। जितना हम वायु को जानते जाते हैं उतना हम उसको वश में कर लेते हैं। जितना हम बिजली को जानते जाते हैं, जान लिया, उतना हमने बिजली को वश में कर लिया, वश में कर लेते हैं ना। पशुओं को भी हम जितना जान लेते हैं तो उसको वश में कर लेते हैं। कई जैसे घोड़े होते हैं, एक कार्यक्रम में आ रहा था कि वो एक व्यक्ति था, वो हर घोड़े को वश में कर लेता था, और दूसरे कोई उस घोड़े के पास जाते तो वो भड़क जाता था और परेशान हो जाते थे, लोग उसको वश में ही नहीं कर पाते थे। तो कई तो उसको यूं सोचेंगे भाई इसमें बड़ा सम्मोहन है कि उसको वश में कर लेता है, भावना ऐसी है कि उसको शांत कर लेता है, और दूसरे मन में मन ठीक नहीं है तो वो घोड़े के मन को भी उद्विग्न कर देते हैं, तो घोड़ा भी कूदने लग जाता है। ऐसी भी कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कारण बताया कि वो घोड़े के पास में, घोड़ा अपने पास में आंख के पीछे वाली स्थिति में देख नहीं पाता है। दूसरे जो उसको वश में करने जाते थे या तो सामने से जाते थे, जहां से वो देखता था वो जाते थे। वो ऐसे चल करके आता था कि बगल से आकर के और आगे के जो पैर हैं उसके पास में आकर के उसको वो वश में कर लेता था। तो उसको दिखता नहीं था कि कौन है क्या है, तो भड़कता नहीं था वो। ये केवल एक छोटी सी बात है कि घोड़े का स्वभाव जान लिया कि इसको कहाँ दिखाई देता है और कहाँ नहीं दिखाई देता, वश में कर लिया। उसको जान लिया तो वश में कर लिया। मगरमच्छ को वश में करना, मगरमच्छ को तो वैसे वश में नहीं कर सकते, और मगरमच्छ ने हमारे को पकड़ लिया, अब हम उससे नहीं छूटना चाहते हैं तो कैसे छूटते हैं? खींचेंगे अपने हाथ पैर को, नहीं खींचेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। डंडा लेकर के उसकी पीठ पे मारेंगे, नहीं होगा। सामान्यतः तो हम यही करते हैं ना, कहीं फंस गए तो अपने को खींचेंगे, हम जोर लगाएंगे, भागेंगे,
तो हम बच जाते हैं, सामान्य ज्ञान यही है। अथवा उसको मारते हैं तो वो छोड़ देता है, जैसे कुत्ता वगैरह को मारते हैं। अब यही बात मगरमच्छ पे भी करने लगेंगे तो कैसे घटेगा? नहीं घटेगा। लेकिन मगरमच्छ से छूटना है तो क्या करना चाहिए? चाकू आंखों में, उसकी आंखें रहती है ना, बस आंखें ऐसी हैं, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंखों पे डालना, आंखों में उंगली डालना और उस पर चोट करना, वो कोई अधिक श्रम साध्य नहीं है, शक्ति भी नहीं लगती है, युक्ति है बस। वहां पर थोड़ा सा बल लगता है वहां पर, और जैसे ही उसकी आंख में जाएगा उसका मुंह खुल जाएगा वो परेशान हो जाएगा। अब हाथी को वश में करना है, हम वैसे वश में करने लगो तो हमारे तो वश में नहीं होगा। लेकिन जो महावत है वो जानते हैं, वो अंकुश रखते हैं और उसको कहाँ मारना है, कहाँ कान के पीछे उसके पैर लगा के रखते हैं, कहाँ उसकी कोमल है, कहाँ वहां उसको नियंत्रित कर लेते हैं। तो हम जब जितना जानते जाते हैं उतना उतना हम उसको वश में कर लेते हैं। एक सामान्य नियम है, सामान्य ज्ञान है। अब इसको पूरे अध्यात्म में भी घटा लो कि हम मन को जितना जान लेंगे, मन को उतना ही हम वश में कर लेंगे। और मन को नहीं जाना है तो मन वश में नहीं होने वाला है। यही तो कहते हैं ना कि भाई मन को हम वश में नहीं कर रहे, मन ने हमारे को वश में कर रखा है, उल्टा हो गया। जबकि मन था तो कारण, जाता नहीं था, जाता तो हम थे, चेतन हम थे, लेकिन उसने हमारे को वश में कर रखा है, हम उसके वश में हो गए हैं, वो हमारे वश में नहीं है। तो ये कब होता है? क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। जितना जितना हम उसको जानते जाते हैं, किसी भी वस्तु को जानते जाते हैं, इंद्रियों को जानते जाते हैं, उतना उतना हम उसको वश में कर लेंगे। नींद को वश में करना है, नींद को, हाँ ईश्वर के बारे में भी सोच लो नींद को है, भूख को है, और बहुत सारी चीजें हैं, उसको वश में कर लेते हैं। जो जिम्नास्टिक होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं या नट वगैरह होते हैं, वो वश में कर लेते हैं। तो परमात्मा को भी वश में कर सकते हैं। अच्छा, परमात्मा को वश में करने का क्या मतलब है? कि हम परमात्मा से जैसा चाहे वैसा करवा लें, जिसको चाहे उसको मुक्ति में भिजवा लें, जब चाहे प्रलय प्रलय करवा लें, ऐसा तो वश में नहीं हो सकता वो, क्योंकि हम उसको पूरा जान ही नहीं सकते। हम उसको पूरा जान ही नहीं सकते, इसलिए वश में नहीं कर सकते। हाँ, जैसा वो दूसरे अर्थ में कहा जाता है कि परमात्मा, क्योंकि वो उसके नियम हैं कि वो श्रेष्ठ व्यक्तियों को, पवित्र आत्माओं को अपना आनंद देता है। तो हम श्रेष्ठ बन गए, पवित्र बन गए, तो हमारे को आनंद दे देगा। इस रूप में तो वश में हो ही जाते हैं। भाई हमने अग्नि को वश में किया, कर लिया ना अग्नि को वश में। क्या वश में कर लिया अग्नि को? ये वश में कर लिया कि अग्नि को जलाएंगे और हाथ भी डालेंगे और वो जलाएगी नहीं। ये वश में हो का मतलब होता है क्या? वो तो कभी भी नहीं होगा। न वश में का क्या मतलब है? हम जितनी जब जलाना चाहे तब जलेगी वो, जितना चलाना है उतनी जलेगी, जिस तरफ उसको भेजना है उधर ही जलेगी। हम भोजन पका लेते हैं, ये वश में कर लिया हमने, चाहे चूल्हे में हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे लकड़ी का हो, कोयला हो, जो भी है, हम उसको वश में करते हैं। बिजली को वश में कर रखा है, ये जब हम चाहते हैं चला लो, इसको कम करो तो ज्यादा कर लो, ये वश में कर रखा है। तो इसका ये मतलब है कि हम इसके गुणों को भी, कि हम इसको छुएं और हमारे को करंट ना लगे। हाँ, चप्पल पहन रखी है तो नहीं लगेगा, लेकिन जो इसके नियम है, जमीन से हम नंगे पांव हैं और फिर भी हम नंगे तार को लगा रहे हैं, और जो करंट आना चाहिए और हमने वश में कर लिया कि मेरे को करंट नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा ना होगा वश का मतलब। उनके गुण धर्म तो अपने रहेंगे, उसमें परिवर्तन न करते हुए हम वश में कर लेते हैं। जो लाठी चलाने वाले हैं वो बोले लाठी को वश में कर लिया, ऐसे घुमाते हैं जैसे बिल्कुल उंगलियों पे नाच रही है, उसके भाला उंगलियों पे नाच रहा है बिल्कुल करतब से, गेंदों को वश में कर लिया। उसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसके भार को और वो लगेगी तो चोट भी नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ऐसे ही परमात्मा में भी, परमात्मा के जो अपने गुणधर्म है वो तो रहने वाली है। वश करने का मतलब ऐसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, आप किसी वश किए हुए का कोई भी उदाहरण दो, और भी उदाहरण दे लो। सांप को वश में कर लिया है तो क्या मतलब होगा वश में करने का? जैसा करता है, और अब पूरा वश में हो गया है, वो मलमूत्र का भी त्याग ना करेगा वहां पर ऐसा वश में करोगे क्या आप? वो करोगे तो मर जाएगा वो, उसको भोजन भी नहीं चाहिए, ऐसा वश में कर लोगे क्या? नहीं। तो
एक अंश में वश में करना होता है, उतने अंश में तो हम परमात्मा को भी कर लेंगे अपनी, और कुछ नहीं तो चलो परमात्मा को छोड़िए, हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, मन को, इन सबको तो वश में करेंगे ना। जितना जितना जानेंगे उतना उतना वश में होगा। तो वशी ज्ञाता, जो जानने वाला होता है वही वश में कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। और वश्यम करणम, जो करण होता है वो हमेशा वश्य होता है, वश में लिए जाने योग्य होता है। ज्ञान गुणत्वे वा कर्ण भाव निवृत्ति ही, ज्ञान का गुण मान लेने पर, किसमें, तो इसमें अध्याहार चलेंगे मनसः ज्ञान गुणत्व। अगर मन का गुण ज्ञान मान लिया जाए तो कर्ण भाव निवृत्ति, उसके कर्ण भाव की निवृत्ति हो जाएगी, फिर उसको आप कर्ण नहीं कह सकते। अगर उसको ज्ञाता मान लिया, मन का गुण ज्ञान मान लिया, तो आप उसको कर्ण नहीं कह सकते हो। कर्ण होता तो वश्य होता, और ज्ञाता है तो वशी होगा। तो यदि मन को आपने ज्ञान गुण वाला मान लिया तो आपको उसको वशी भी मानना पड़ेगा, और वशी माना तो अब वश्य नहीं रहा, वो तो वश में करने वाला हुआ दूसरों को, तो कर्ण भाव की निवृत्ति हो जाएगी उसकी। घ्राणादि साधनस्य च ज्ञातुः गंधादि ज्ञान भाव भावाद अनुमीयते। ये तो दृष्टांत दिया इन्होंने। क्या दृष्टांत दिया? घ्राणादि साधनस्य ज्ञातुः, घ्राणादि हैं साधन जिसके, ऐसा वो ज्ञाता यानी आत्मा। घ्राणेन्द्रिय आदि साधन है जिसके, ऐसा जो आत्मा है ज्ञाता, उसके गंधादि ज्ञान भावात, उसको गंधादि का ज्ञान होता है। गंधादि घ्राणादि साधन वाले ज्ञाता को गंधादि के ज्ञान का भाव होने से उसको गंधादि का ज्ञान होता है। इससे अनुमीत अनुमान होता है कि अंतःकरण साधन से सुखादि ज्ञानम स्मृतिश्चैति। आत्मा, उदाहरण में पहले देखिए, आत्मा को घ्राणादि साधन वाला मानने पर आत्मा को गंधादि का ज्ञान स्वीकार होता है। ठीक है, आत्मा गंध का ग्रहण करता है तो घ्राणादि के द्वारा करता है, तो गंधादि का ज्ञान होना इस बात का सूचक है उसको घ्राणादि इंद्रियां हैं। इसी तरह से ही अंतःकरण साधनस्य, अंतःकरण है साधन जिसका, ऐसे ज्ञाता का सुखादि का ज्ञान और स्मृति भी होती है, ये मानेंगे। स्मृतिश्च इति अल्प विराम ले लीजिए। यह वही हेतु है कि सुख आदि का ज्ञान इंद्रियों से होता नहीं है, स्मृति भी इंद्रियों से नहीं होती है, लेकिन इनको करने वाला कोई साधन चाहिए, वो साधन है मन। आगे, तत्र यत् ज्ञान गुणम। अब यहां पर इसको देखिए, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कह रहे हैं। तत्र यत् ज्ञान गुणम मनः, जो ज्ञान गुण वाला मन है, जो ज्ञान गुण वाला मन है, मन को ज्ञान गुण वाला ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ये मानते ही नहीं है, ये तो खंडन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं ना, तत्र ज्ञान गुणम मनः स आत्मा, उसे आत्मा कहते हैं। तो ये पूर्व पक्षी के मत में है। तब मते, तेरे मत में जो ज्ञान गुण वाला मन है, जिसको तू ज्ञान गुण वाला मन कह रहा है, वो स आत्मा, वो मेरे मत में आत्मा है, वही आत्मा है। अगर तू मन को ज्ञान गुण वाला कह भी रहा है तो मैं तो उसी को ही तो आत्मा कह रहा हूं। जो ज्ञान गुण वाला है वो आत्मा है, ये लक्षण है मेरा। तो पूर्व पक्षी को कहना है, अगर आप मन को ज्ञान गुण वाला मानते हो तो मेरी दृष्टि से तो वही आत्मा है। तो यत् ज्ञान गुणम मनः स आत्मा, अल्प विराम, यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम, और जो सुख आदि की उपलब्धि का साधन है अंतःकरण, मनः, मनः तत्, वो मन है मेरी दृष्टि में। क्योंकि पूर्व पक्षी भी कर्ण को तो अंतःकरण को भी मान रहा है और मन को भी मान रहा है, पहले भी ये बात आई थी। तो ज्ञान गुण तो वो मन का मान रहा है और साधन के लिए अंतःकरण को मान रहा है। तो दो शब्द ले लिए उसने, अंतःकरण और मन। अंतःकरण साधन है और मन जाता है, ये कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी को कह रहे हैं सिद्धांति कि आप जिस ज्ञानवाता को, ज्ञान वाले को मन कह रहे हो, मेरी दृष्टि में वो तो है आत्मा, और जिसको ज्ञान का साधन आप अंतःकरण कह रहे हो, वो मेरी दृष्टि में है मन। तो यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतःकरणम
मनः तत् इति संज्ञा भेद मात्रम नार्थ भेद इति, इसलिए संज्ञा का ही तो भेद रहा, नाम का ही तो भेद रहा, अर्थ में तो कोई भेद नहीं रहा। जानने वाला आप भी मान रहे हो और जानने का साधन आप भी मान रहे हो, स्मृति और सुख आदि का साधन आप भी मान रहे हो और उसको जानने वाला अलग मान रहे हो, अलग मैं भी मान रहा हूं, इसमें तो कोई विवाद नहीं है, केवल शब्द संज्ञा मात्र का भेद है और कोई बात नहीं। तो ये सूत्र की एक ढंग से तो व्याख्या हो गई, आगे और व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर से देखिए, युगपत जेयान उपलब्धेश्च न मनसः। तो यहां पर इस हेतु से युगपत जेय की अनुपलब्धि, इस हेतु से, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्ञाता है उसको युगपत जेय की उपलब्धि होती है। युगपत जेय की अनुपलब्धि होने से इसका मन का करणत्व सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञाता है उसको युगपत ज्ञान की उपलब्धि होती है, एक साथ अनेक ज्ञानों की उपलब्धि होती है, हो सकती है उसको, ये उसका अपना धर्म है, गुण है। तो इसके लिए सत्यात प्रकाश में भी वचन मिलता है और भी कुछ चीजें मिलती हैं जिससे हमारे को इसका संकेत मिलता है। क्योंकि हमारे मन में ये आएगा, विचार ये आएगा कि जैसे मन अणु है और एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है और एक समय में एक ही ज्ञान होता है, क्रमशः ज्ञान होते हैं, तो आत्मा भी तो अणु है, एक देशी है, तो उसको भी एक समय में एक ही ज्ञान होने चाहिए, क्रमशः ही ज्ञान होने चाहिए, एक साथ ज्ञान तो उसको भी नहीं होने चाहिए। तो यदि आप ऐसा कहते हो कि युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि ये मन का लक्षण है और इससे उसका ज्ञातृत्व आप हटा रहे हो, तो युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि का भी पीछे कारण अणुत्व और एकत्व है। तो अणुत्व एकत्व तो आत्मा में भी है और आत्मा में है तो युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि आत्मा में भी होनी चाहिए। और यदि युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि आत्मा में भी मान ली आपने, तो जिस हेतु से मन का ज्ञातृत्व आप खंडित कर रहे हो, उसी हेतु से आत्मा का ज्ञातृत्व भी खंडित हो जाएगा। ये विषय और आगे चलेगा, तो इसको कैसे मान के चलिए कि इसमें हमारे को फिर दूसरी चीज साथ में लानी पड़ेगी कि अणुत्व और एकत्व के कारण ये ठीक है कि एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, लेकिन आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, ये सिद्धांत हमारे को मानना पड़ेगा। अब इसके लिए कुछ लोग तो यहां ये मान लेते हैं कि आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो रही है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आत्मा को विभू मानेंगे, विभू मानना पड़ेगा आत्मा को, क्योंकि मन अणु है, एक है, इसलिए वो एक साथ सब इंद्रियों से नहीं जुड़ सकता है, इसलिए युगपत ज्ञान की अनुपलब्धि हो रही है उसको। और इसके विपरीत आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान की उपलब्धि तो माननी पड़ेगी, और माननी पड़ेगी तो उसको विभू मानना पड़ेगा आपको। एक देशी और अणु तो मान नहीं सकते आप। एक देशी अणु मानते ही तो ये समस्या मानने वाली भी आएगी। इसलिए कुछ लोग यहां पर विभुत्व की चर्चा करते हैं कि आत्मा को भी विभू मानना पड़ेगा, इनसे ये संकेत मिलते हैं। लेकिन आत्मा अणु है, एक देशी है, इसके हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये होते हुए भी वो एक समय में अनेक ज्ञान को करने वाला होता है। उसके लिए सत्यात प्रकाश में महर्षि का एक वचन मिलता है, एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता। सत्यात प्रकाश नवम समोल्लास में आत्मा के संदर्भ में ये विशेषण दिया है, एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता, एक ही समय में अनेक चीजों को वो जान सकता है। और योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है, चौथे पाद का 18वां सूत्र, सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामितम अपरिणामित्वम जापयति दीपयति। तो आत्मा को चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं, सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तय, और तत्प्रभो पुरुषस्य, वहां प्रभु शब्द आया है, प्रभु शब्द आया है। आत्मा को विभू भी कहते हैं, विभू भी कह देते हैं, तो वहां विभू जो शब्द है जहां पर प्रयोग किया जाता है, विभू का मतलब है प्रभु, प्रभु का मतलब है स्वामी। भू शब्द तो जू का तू है, प्रभु, वि मतलब भी विशेष, प्र मतलब भी प्रकर्ष। विभू का मतलब वो जो व्यापक वाला विभूत्व है, वो अर्थ नहीं है यहां पर। मीमांसा में भी आता है, पीछे आ चुका विभू और प्रभु शब्द, नहीं आया ना अभी, तो आगे आएगा। एक संदर्भ में मीमांसा में भी आता है, वहां इसको पर्यायवाची में, यानी उससे भी यहां पर इस बात की पुष्टि होती है। हाँ, आगे आएगा 11वें अध्याय में, मीमांसा 11:4-30 में आएगा। आपके पास जो पुस्तक है मीमांसा वालों में, पृष्ठ संख्या 124 पर, विभू प्रभु, विभू का मतलब प्रभु, प्रभु का मतलब समर्थ,
ये अर्थ है वहां पर। विभू मतलब जिसका वैभव होता है, विभू से ही तो बनता है ना वैभव, वैभव तो सामर्थ्य, शक्ति, वो वाली बात है। उसी तरह से सदा ज्ञात चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, तत्प्रभो पुरुषस्य, यहां पर प्रभु शब्द आया, तो प्रभु और विभू को हम एक जैसा मान करके करेंगे। तो उसमें उन्होंने लिखा सदा ज्ञातृत्वम च मनसः तत्प्रभो पुरुषस्य, वहां ये व्यास भाष्य का वचन है कि सदा ज्ञातृत्वम च मनसः तत्प्रभो पुरुषस्य। मन का सदा ज्ञातृत्व होता है, ज्ञातृत्व मतलब मन को सदा जानता रहता है आत्मा, क्योंकि वो उसका प्रभु है, स्वामी है। जो यहां पर वशी शब्द से कहा गया वो वश्य है, ये वशी है, तो आत्मा उसको सदा जानता रहता है। और आत्मा एक साथ अनेक ज्ञानों को भी कर सकता है, ये उसका गुण हमारे को मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन मन एक समय में अनेक ज्ञान नहीं कर सकता है, इसलिए युगपत जे अनुपलब्धेश्च, इससे उसका कर्णत्व सिद्ध होता है, और कर्णत्व सिद्ध होने से उसका अज्ञातृत्व, ज्ञाता गुण नहीं है, ये यहां पर सिद्ध होता है। आगे देखिए, ये 397 पर हम भाष्य देख रहे थे, दूसरी पंक्ति के अंत में ये कहते हैं युगपत जेयानुपलब्धेश्च योगिना इति वाचार्थः। सूत्र में जो च शब्द है, युगपत जेयानुपलब्धेश्च, तो कई बार क्या सूत्र का भाष्यकार च को लेकर के कुछ और बात जोड़ते हैं, बोले ये चकार से ग्रहण हो जाएगा। अष्टादही में भी चकार से ये अर्थ ले लेते हैं, सीधे सीधे नहीं लिखा है, बोले चकार से आएगा, च लिखा है इससे, और भी दर्शनों में लेते हैं, यहां पर ये चकार से एक अर्थ ले रहे हैं। तो यहां पर ये इन्होंने कहा युगपत जेयानुपलब्धेश्च, ये सूत्र के अंश को उद्धृत कर रहे हैं। युगपत जेयानुपलब्धेश्च सूत्र है, इसमें जो च है वो च किसका है, योगिना इति वाचार्थ है, योगियों का भी। तो युगपत जेयानुपलब्धे है, एक तरफ तो अयोगियों के लिए लगेगा, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, और च इससे फिर योगियों को भी ले लिया, योगियों को एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाते हैं, ये बात कही जा रही है। और यहां जो है युगपत जेयानुपलब्धेश्च, इसमें पाठ भेद भी मिलता है कि युगपत जेयोपलब्धेश्च, एक साथ अनेक ज्ञानों का उपलब्ध होने से, युगपत जेयोपलब्धेश्च योगिना, ये च का अर्थ है। तो युगपत जेयानुपलब्ध है, युगपत जे की अनुपलब्धि ये तो लगेगी अयोगियों में, युगपत जे की अनुपलब्धि, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना कहां घटेगा, अयोगियों में, जो योगी नहीं है। और च से योगियों को लिया जिनमें युगपत ज्ञान की उपलब्धि होती है, उससे भी ये सिद्ध करेंगे, पाठ भेद मिलता है। वैसे इसके आगे का जो है उसको प्रक्षिप्त भी माना जाता है, वैसे जो पढ़ाया जाता है अन्यत्र, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे यूं लगता है कि आत्मा को विभू मान रहे हैं ये, और आत्मा को तो विभू मानना नहीं है, तो इसको प्रक्षिप्त माना जाता है। लेकिन इसको अलग तरह से अर्थ करेंगे, ये न्याय दर्शन के कुछ जटिल वाक्यों में से है, इसका क्या अर्थ लेना चाहिए। एक तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, तत्र यज्ञ ज्ञान गुणम मनः स आत्मा। अब इससे इसको अगर हम मानेंगे कि जो ज्ञान गुण वाला मन है उसे ही आत्मा कहते हैं, अब इसको सिद्धांत पक्ष मान ले तो कैसा होगा, जो मन है वो ज्ञान गुण वाला है और उस मन को ही आत्मा कहते हैं, इसका मतलब है मन और आत्मा अलग अलग नहीं हुए। अब ये निष्कर्ष तो यहां नहीं निकाल सकते, तो पंक्ति का अर्थ कैसे लगता है, यज्ञ ज्ञान गुणम मनः, आपके मत में आप जिसको ज्ञान गुण वाला मन मानते हो, स आत्मा, वो मेरे मत में आत्मा ही कहलाएगी। ऐसे अब इसकी संगति लग जाती है। ऐसे ही आगे की भी जो पंक्तियां हैं उसकी भी संगति लगाएंगे। तो देखिए भाष्य, योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम विकर्ण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणी शरीरांतराणी तेषु युगपत जेयानी उपलभते अल्प विराम। योगी जो है रिद्धौ प्रादुर्भूता, रिद्धि के उत्पन्न हो जाने पर, रिद्धि सिद्धि आदि कहते हैं ना, तो विभूति पाद है, उसमें सिद्धि और रिद्धि, ये सिद्धियों की बात आती है। रिद्धि विशेष रूप से बढ़ जाते हैं, गुणोत्कर्ष हो जाता है इंद्रियों में। तो ये कैसे, तो योगी खलु रिद्धौ प्रादुर्भूतायाम, जब उसमें रिद्धियां हो जाती हैं तो विकर्ण धर्मा, विकर्ण धर्म वाला हो जाता है। विकर्ण धर्म मतलब विशिष्ट कर्ण धर्म वाला हो जाता है। विकर्ण धर्म वाला हो जाता है, विकर्ण धर्म वाला मतलब
विकर्ण धर्मा ये योगी का विशेषण है, विशेष धर्म वाला होता है। तो विशेष कर्ण धर्म वालों को वाला हो जाता है वो योगी। निर्माय सेंद्रियाणी शरीरांतराणी, वो इंद्रियों सहित दूसरे शरीरों को बना करके, निर्माय मतलब बना करके, किनको? सेंद्रियाणी शरीरांतराणी, दूसरे शरीरों को, इंद्रिय सहित दूसरे शरीरों को बना के, उसका अपना शरीर तो है, उसमें भी इंद्रियां हैं, दूसरे शरीरों को बना के जो कि इंद्रियों सहित है, आत्मा नहीं कह रहे हैं, इंद्रिय सहित शरीरों को बना करके तेषु युगपज्जेयानि उपलब्धते, उनमें एक साथ अनेक जानों को उपलब्ध कर लेते हैं। अब हमारे साथ में हम क्यों एक साथ अनेक ज्ञान उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं? वही हमारे नेत्र हैं, उसकी सीमा है। अब अगर विशेष दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लिए और उससे देखने लगे तो विशेष ज्ञान होने लगेगा ना, उसको विकर्ण धर्म वाला हो जाएगा। ऐसे शक्ति बढ़ गई ना हमारी, इन चीजों से कितनी दूर दूर तक देख लेते हैं, तो विशेष शक्ति हो गई। ऐसे ही योगी की जब इंद्रियों की शक्ति होती है, वो विशेष इंद्रियों को उत्पन्न कर लेता है, बना लेता है। इसको प्रकृति रूप में ही मान करके चलेंगे कि स्वभावतः ऐसा हो सकता है, असंभव मान के देखेंगे तो फिर ये नहीं होगा। हम नहीं कर सकते, लेकिन विशेष इंद्रियों के गुण धर्म हो सकते हैं। जैसे कि वो तीसरे नेत्र वाली बात थी, और आंख बंद करके भी जो देख लेते हैं, वो तो प्रत्यक्ष हो ही गया है, देखते ही हैं वो आंख बंद करके। तो ऐसे यूं देखेंगे तो हमें गलत लगेगा बिल्कुल, लेकिन ऐसा वो विशेष इंद्रियां हैं, विशेष शक्ति है, प्रसुप्त है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये गलत है। अब जिसने हवाई जहाज नहीं देखा हो, हेलीकॉप्टर नहीं देखा हो, बोले कि मनुष्य उड़ते हैं, एक साथ इतने सारे मनुष्य उड़ते हैं और उनको हाथ भी नहीं हिलाने पड़ते उड़ते समय, बैठे रहते हैं आराम से। बोले जी अरे उड़ते हैं, पक्षी की तरह उड़ते हो, थोड़े पंख पंख लगा के, तब तो थोड़ा उसको, क्योंकि वही देखता है पक्षियों को, वैसे उसके समझ में नहीं आ सकता कि ऐसे भी कोई उड़ सकता है, असंभव है। ऐसे ही दूर से बात करना, दूर का देखना, दूरदर्शन, दूरभाष, ये जो यंत्र हैं जिनको पता नहीं है, वो कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उसको नियमों का नहीं पता है। लेकिन नियम है, अब हम तो देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। ऐसा ही अन्य इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य भी अभी हमें पता नहीं लग रही। हम अभी के अनुसार करेंगे कूप मंडूक की तरह से, तो हमारे को ये लगेगा कि सबसे बड़ा कूप यही है समुद्र, और कोई इससे बड़ा समुद्र ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज्ञान की सीमा है। लेकिन अगर ऐसा प्रत्यक्ष आ जाता है, देख लेते हैं, तो ऐसे गुण धर्म हो सकते हैं ना प्रकृति में, औरों में भी, जीवों में होते हैं, विशेष शक्तियां होती हैं, ऐसे अमनुष्य में भी क्यों नहीं हो सकती हैं? तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। तो बोले विकर्ण धर्मा योगी निर्माय सेंद्रियाणी शरीरांतराणी तेषु युगपज्जेयानि उपलब्धते, वो विशेष रूप से बना लेता है। अब इसको प्रसंग से ये आत्मा और मन के दृष्टि से यहां पर कथन कर रहे हैं। तच्चैतत, ये जो है ये विभौ ज्ञातरी उपपद्यते, जब ज्ञाता को विभू मानेंगे तभी हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब ज्ञाता को विभू मानेंगे। न अणुमनसी इति, अणुमन के होने पर नहीं हो सकता है। अब इसमें सीधे सीधे कह दिया ना कि मन तो अणु है और ज्ञाता जो आत्मा है वो कैसा है? विभू है। किस तरह से अर्थ लगेगा इसका? कैसे जो अर्थ लगाते हैं कि भाई इसने एक शरीर तो उसका अपना है और इंद्रियां भी हैं, और उधर दूसरा भी शरीर बना लिए उसने बहुत सारे, और उनमें भी इंद्रियां हैं। तो ये तो मन अणु है, तो ये तो यहीं पर ही है, यहीं पर ही ज्ञान कर रहा है, तो वहां का ज्ञान इसको कैसे हो रहा है? इन्होंने कहा ना कि वो अनेक शरीरों को बना के, अनेक इंद्रियों को होके एक साथ अनेक ज्ञानों को कर लेता है। तो एक साथ अनेक ज्ञान कैसे कर सकता है? मन तो अणु है। तो ये तो इसको विभू मानने पर ही हो सकता है। ये आत्मा को विभू मानो और आत्मा को अणु मानो तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो तच्चैतत विभौ ज्ञातरी उपपद्यते, ज्ञाता को जब हम विभू को ज्ञाता मानेंगे तभी हो सकता है। न अणुमनसी थी, अणुमन को अगर ज्ञाता मानेंगे तो ये नहीं हो सकता है। प्रथम दृष्टया ये अर्थ आ रहा है। ज्ञाता आत्मा है, मन ज्ञाता नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए कैसे ढंग से प्रस्तुत किया गया? ये जो योगी विकर्ण धर्मा और भिन्न शरीर बना करके ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अगर मन को ज्ञाता मानोगे तो योगियों में ये जो युगपत अनेक ज्ञान है वो हो नहीं सकता, क्योंकि मन उन शरीरों में तो है नहीं, यहां पर है केवल। हाँ, लेकिन अगर विभू आत्मा को ज्ञाता मानोगे, विभू आत्मा को अगर ज्ञाता मानोगे तो संभव है।
क्योंकि वो विभू आत्मा इस शरीर में भी है और उस शरीर में भी है, यहां पर भी जान रही है, वहां पर भी जान रही है। तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। इससे भी पता लगता है कि ज्ञाता कौन है? आत्मा। मन ज्ञाता नहीं है। तो इतना तो ठीक है कि मन ज्ञाता नहीं है, आत्मा ज्ञाता है, लेकिन इसको सिद्ध करने में आत्मा को विभू रूप में प्रस्तुत कर दिया। आत्मा को विभू रूप में प्रस्तुत कर दिया ना, कि विभू होने पर ही विभू आत्मा में ही हो सकता है। तो इसलिए यूं लगता है कि ये तो एकदम विपरीत बात हो गई, तो इसको प्रक्षिप्त मान करके हटा देते हैं। फिर ये तो कथन ठीक नहीं है, आत्मा तो विभू है ही नहीं। और अन्य बातें भी प्रसंग में आती हैं ऐसे ही बार 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 बार। इसलिए कई जने कहते हैं कि भाई न्याय दर्शनकार ये मानते हैं कि आत्मा विभू है। आगे भी चर्चा आएगी। तो देखिए अब यहां पर हमें कैसे अर्थ करना है। तच्चैतत विभू ज्ञातरी उपपद्यते, ज्ञाता के विभू होने पर ही ये संगत होगा। अब ये ज्ञाता कौन है? मन, पूर्व पक्षी की दृष्टि से। न अणु मनसी, मन कहो चाहे जाता कहो, मन को आप विभू मानोगे तभी ये कर सकते हो, मन को अणु मानोगे तो ये नहीं हो सकता है। इसकी पुष्टि के लिए मैं आगे भी बताऊंगा। तो क्या तच्चैतत विभू ज्ञातरी, विभू ज्ञाता के यानी मन के, मन को विभू मानने पर ही हो सकता है। न अणु मनसी, मन को अणु मानने पर यह नहीं हो सकता है। अब अगर पहले चलो अर्थ देखो। विभुत्वे वा मनसः, मन को विभू मानने पर, विभू किसको पहले किसको माना था? विभू ज्ञातरी, उसी को यहां पर कह रहे हैं। विभुत्वे वा मनसो, मन को विभू मानने पर ज्ञान से न आत्मगुणत्व प्रतिषेधा। आप मन को अगर विभू भी मान लोगे तो भी, मन को अगर आप विभू मान लोगे तो भी, जो विभू जाता है, तो भी ज्ञान के आत्मगुणत्व का प्रतिषेध नहीं कर पाओगे। ये अति में जाकर के बोल रहा है सिद्धांती। यद्यपि मन विभू नहीं है, योगियों में जो अनेक ज्ञान होते हैं उसके लिए आपको मन को विभू मानना पड़ेगा। सिद्धांत क्या मान रखा है पहले? कि ये जो ज्ञान होते हैं अंदर के, इनको आत्मा बिना करण के नहीं जान सकता। पीछे कहा गया है ना, इसीलिए तो मन को माना था इन्होंने। अब ये जो अन्य शरीरों में भी ज्ञान हो रहे हैं, वो ज्ञान यदि मन को अणु मानेंगे और आत्मा को अगर कोई विभू भी मान ले, तो वहां कैसे हो जाएगा बिना मन के? उन शरीरों में मन तो है ही नहीं, क्योंकि पहले ये मान चुके हैं कि बिना मन के आत्मा नहीं जानेगा। और आत्मा है इस शरीर में, उन शरीरों में तो नहीं। मन तो है इस शरीर में, उन शरीरों में है नहीं। आत्मा भले ही अगर विभू मान भी लिया जाए तो भी ज्ञान तो वहां पर होना नहीं चाहिए। तो ये जो पक्ष है कि विभू ज्ञाता के होने पर तो हो सकता है और अणु मन के होने पर नहीं हो सकता, ये भी सिद्ध नहीं होगा। जो लोग इस तरह से अर्थ लगाते हैं ना, क्योंकि बिना मन के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है उसको। तो इसलिए यहां पर तच्चैतत विभू ज्ञातरी उपपद्यते, विभू ज्ञाता मतलब विभू मन के होने पर नहीं होगा, अणु के होने पर ही होगा। अणु न अणु मन से, मन के अणु मानने पर नहीं होगा। और अगर आप मन को विभू मान करके करोगे तो भी ज्ञान से न आत्मगुणत्व प्रतिषेध, ज्ञान आत्मा का गुण है, इसका प्रतिषेध तो आप फिर भी नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे उसको आगे बता रहे हैं। विभूच मन तत् अंतकरण भूतम इति, मन जो है वो विभू है और वो फिर भी अंतकरण भूत है। अब यहां मन को विभू कहा जा रहा है, मन को तो विभू नहीं मानते हैं ये, लेकिन फिर भी सिद्धांती मन को विभू क्यों कह रहा है? कि जिस पक्ष में, ये अभ्युपगम से बात चल रही है कि आप मन को विभू मानोगे तो भी, विभू च मन, आपके मत में मन विभू भी है तो भी तद अंतःकरण भूतम, रहेगा तो वो अंतःकरण ही रहेगा, तो करण ही। तस्य सर्वेंद्रिय युगपत संयोगात युगपत ज्ञानानि उत्पत्तेरन, उसके सब इंद्रियों के संयोग से एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न हो भी जाए तो भी रहेगा तो वो करण ही। और करण के रहने से वो हमेशा वश्य होगा, ज्ञाता नहीं कहला सकता। इसलिए ज्ञाता तो आत्मा ही होगा। अगर आप अति में जाकर के करते भी हैं कि मन के विभू होने से योगियों को ज्ञान हो जाएगा, तो भी आपकी बात ये सिद्ध नहीं हो पाएगी कि मन जाता है। जाता तो आत्मा को मानना ही पड़ेगा, ये तो करण फिर भी रहेगा ही। इन पंक्तियों को और देखना है, हालांकि तो यहां पर काफी
इसमें काफी चर्चा विचर्चा होती है। इन पंक्तियों को फिर से देखिए। योगी खलु रिद्धो प्रादुर्भूतायाम विकरण धर्मा निर्माय सेन्द्रियाणी शरीरांतराणी तेषु युगपज्जयानी उपलब्धते। यहां तक तो हो गया। तच्चैतत विभू जातरी उपपद्यते। ये जाता के विभू होने पर ही हो सकता है। पूर्व पक्षी के मत में जाता मतलब मन के, न अणु मनसी थी, मन के अणु होने पर नहीं हो सकता। विभुत्व व मनस है। अब ये विपक्ष में दूसरा विकल्प कह रहे हैं, यदि आप मन को विभू भी मान लेते हो, यानी वो जो विभू जाता है, वो जाता जो मन है, उसको उसके होने पर, वो मान लेने पर भी विभुत्व व मनसो ज्ञान से न आत्मगुणत्व प्रतिषेध, फिर भी ज्ञान जो है वो आत्मा का है, इसका प्रतिषेध तो फिर भी नहीं कर पाओगे आप। अब भी वो हमसे कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण आगे बताया। विभूचा मनः, मन भले ही विभू हो माना जाए तो भी तत् अंतःकरण भूतम इति, लेकिन है तो वो अंतःकरण ही। अभी देखो ये अंतःकरण वाला हेतु उन्होंने शुरू में भी दिया था, मुख्य बात अंतःकरणत्व की है। इस हेतु से युगपत ज्ञानोपलब्धि से अंतःकरणत्व को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वहां क्या कहा था, युगपत ज्ञानोपलब्धि अंतःकरण से लिंगम तत्र युगपत ज्ञानोपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतःकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम। तो ये अंतःकरण वश्य इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग किया है, उससे ये मुख्य हेतु अंतःकरणत्व को लेना चाहते हैं, जिससे कि मन का ज्ञातृत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। तो तस्य सर्वेंद्रिय युगपत संयोगात, एक साथ संयोग होने से ज्ञानानि उत्पत्तिरन। और अगर ऐसा मानोगे तो इसके लिए और बात दूसरे ढंग से देखिए। विभुत्वे च मनः, मन के विभू होने पर, और अंतःकरण भूत है, तो उसका तो सब इंद्रियों से एक साथ संयोग हो जाएगा। आप दूसरे शरीर और उनसे इंद्रियों से संयोग मान करके उनके ज्ञान के लिए आत्मा को विभू मान करके कहोगे भी, तो उसका साथ में परिणाम क्या आएगा कि हमारे शरीर में जो मन है वो भी कैसा हो जाएगा। मन को विभू मान लिया तो उस मन का, विभू मन का हमारी सब ज्ञानेन्द्रियों से भी एक साथ सन्निकर्ष होगा या नहीं। पीछे जो युगपत ज्ञानान उत्पत्ति कहा गया, उसका कारण यही तो था कि मन अणु है और वो एक साथ सब इंद्रियों से संयुक्त नहीं हो सकता है। यदि आप इसको विभू मानते हो, क्योंकि योगियों को तो एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, तो उसकी सिद्धि के लिए आप यदि मन को विभू मान करके चर्चा करते हो, तो फिर तो जो अयोगी हैं उनको भी हो जाना चाहिए, क्योंकि मन तो विभू हो गया और उसका सब ज्ञानेन्द्रियों से संपर्क होगा। तो इसलिए तस्य सर्वेंद्रिय युगपत संयोगात, सब इंद्रियों से एक साथ संयोग होने से युगपत ज्ञानानि उत्पत्तिरन, सारे ज्ञान एक साथ हो जाने चाहिए। ये दोष बताया जा रहा है, लेकिन होते नहीं है। इसलिए मन को विभू मान के और ज्ञाता मान करके हम नहीं चल सकते। मन को तो किसी भी रूप में ज्ञाता नहीं माना जा सकता, नहीं तो ये दोष आएंगे। तो अभी ये चर्चा और आगे चलेगी। देखिए एक सूत्र और देख लीजिए, 20वां सूत्र। तदात्म गुणत्वेपि तुल्यम, बोले यदि ज्ञान को आप आत्मा का गुण मानोगे तो भी उसमें भी तो तुल्यता ही रहेगी। वैसा ही होगा, आपने मन को तो हटा दिया, लेकिन आत्मा का गुण मानोगे तो वो भी, वहां पर भी वो की वही बात रहेगी। विभुरात्मा, यदि आत्मा जाता है और वो विभू है तो विभुरात्मा सर्वेंद्रिय संयुक्त, सब इंद्रियों से संयुक्त हो जाता है। यदि युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंग, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग तो वहां पर भी आ जाएगा। अब ये भी सूत्र है, इसको हम किस तरह से पूर्व पक्षी का माने, सिद्धांति का माने, ये सब भी चर्चा यहाँ पर है। ये एक जटिल प्रकरण है समझने की दृष्टि से, क्योंकि इसमें ऐसी प्रतीति होगी कि यहाँ पर तो विपरीत सिद्धांत स्थापित हो रहा है। तो या तो उसको मानेंगे, विपरीत बात को माने, या तो इसको कहें कि ये प्रक्षिप्त है, ठीक नहीं है, इसको हटाओ, और या उसकी व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, विशेष रूप से उसकी व्याख्या करके हमें निकालना लगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव का सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। द्यो शांतिरंतरिक्ष
अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।